हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपने कैमरास और विंडोज ओपन कर लीजिए ताकि आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट हो सके और हम आज बहुत अच्छे से जिस विषय के लिए जुड़े हैं वो हम पूरा कर पाए। आज आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हम धन प्राप्ति में यानी कि मनी अट्रैक्शन करने के लिए जिन जिन चीजों का हमें जरूरत होती है। अभी तक आपने शायद सुना होगा। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का, तब तक आते हैं, तब तक बात करते हैं। अगर जो विंडोज ओपन करेंगे उन्हीं से ही आई थिंक मैं अपनी एनर्जी अट्रैक्ट करती हूँ। सभी की लाइफ में आप सभी चाहते हैं कि किस तरीके से आपको मनी की जरूरत होती है और मनी अट्रैक्ट करना भी चाहते हैं। सभी की जरूरत है ना, आप सभी को चाहिए। और मेरा ये मानना है कि वास्तु के विषय में जब हम आज जुड़े हैं तो वास्तु टोटली बेस्ड ऑन एनर्जीज, और ऐसी एनर्जीज जिससे हम अपने घर को समृद्ध बना सकें। वास्तु किया ही इस पर्पस के लिए जाता है कि जिससे हम अपने घर में वो सुख समृद्धि, वो पैसा, वो धन, चाहे वो आपकी हेल्थ का हो, चाहे आपके पैसों से संबंधित हो, चाहे रिश्तों का हो, कोई भी, सभी धन की कैटेगरी में ही आता है। और ये सारे धन हम किस तरीके से अपनी चार दीवारी में रहकर अट्रैक्ट करते हैं, वास्तु उसी का नाम है। उसी के विषय के ऊपर हम आज जुड़े हैं। और मेरा ये मानना है कि आज की क्लास के बाद डेफिनेटली आप ये समझ जाएंगे। थोड़ा सा मेरा स्टाइल डिफरेंट होता है, उसमें आपको ये लगेगा कि रियली में यही सब कुछ होता है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सबको पता है ना, या किसी भी चीज के, जो आपको आपकी लाइफ में जिस चीज की कमी होती है वो किस तरीके से आप अट्रैक्ट करते हो वो डिसाइड करता है आपके ऊपर। आप जितना शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो, ये डायलॉग सुना है ना कि पूरी कायनात उसको आपको देने के लिए लग जाती है। वो क्यों बोला गया, क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे ये रीजन है कि जब हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली किसी चीज को रिपीटेटिवली मोड में अगर उसको मैनिफेस्ट करते हैं, मन में रखते हैं, ध्यान करते हैं, बार बार उसी के बारे में फोकस करते हैं, तो क्या होगा? वो चीज हमारे ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को एक्टिव कर देती है। क्या आप जानते हो कि आपके ब्रेन के अंदर ही सारी चीजों का अट्रैक्शन सेंटर होता है। जो चीज चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं आप। चाहे आपका बीमारी, इवन किसी के साथ ईर्ष्या करनी है वो भी, किसी के साथ द्वेष रखना है, किसी के साथ प्रेम करना है, किसी के साथ झगड़ा करना है, पैसा, बीमारी, रिश्ते, जो चाहे आप अपने ब्रेन वे फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली में यही साइंस है इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी रेमेडी बता के चला जाए और हम वो कर दें। करना तो वो पड़ता ही है, कर्म का सिद्धांत तो हमें छोड़ना ही नहीं। जो कार्य हम करते हैं या जो काम हम करते हैं वो काम किस तरीके से होना चाहिए और कैसे हम उसको कंप्लीट करते हैं, उसके पीछे वो भी जरूरी है। सपोज करें अगर आपको आम का पौधा लगाना है तो आम की गुठली ही बोएंगे, है ना? वहां पर इमली या कटहल या कोई और एप्पल तो नहीं आ जाएगा। आम बोएंगे तो आम ही निकलेगा। और उसमें भी कोई स्पेसिफाई कैटेगरी कर दे, जैसे आपको अल्फांसो आम चाहिए, वही अगर उगाना चाहेंगे तो उस पे वही निकलेगा, कोई दूसरा वैरायटी ऑफ मैंगो नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे, आज आपके सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे कि हम जब मनी अट्रैक्शन की बात करते हैं या अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट्स की अट्रैक्शन की बात करते हैं, वो जनरेट कहाँ से होता है, उसको जनरेट कैसे कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में। सब कुछ आपके यहाँ है। आपके ब्रेन में वो सारे सेंटर्स हैं
चाहे आपके फाइनेंस से जुड़े हुए हों, चाहे आपकी हेल्थ से जुड़े हुए हों, चाहे रिश्तों से जुड़े हुए हों, या कोई भी एस्पेक्ट आप लगा सकते हो, सब कुछ आपके ब्रेन में है। क्योंकि कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमें उस पर्टिकुलर वर्क के लिए एक्टिव कर देती है। वो जो सेंटर है वो एक्टिव होता है आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में। जैसे आप कोई भी दृश्य देखते हो, कोई भी सीन देखते हो, कोई भी पिक्चर देखते हो कोई भी पिक्चर, उसके अकॉर्डिंग आपका मन हो जाता है ना। कैसे हो जाता है? क्योंकि वो सिग्नल वहां तक गया, ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी ऐसी हुई कि आपने उसको जैसे ही देखा, आपके ब्रेन ने उसको अट्रैक्ट किया और आपको बताया कि इसके पीछे का भाव ये होना चाहिए। अगर कोई लड़ाई झगड़े की पिक्चर देखते हो तो कैसे होता है ना, एकदम से डर लगता है या देख के अच्छा नहीं लगता। किसी को रोते हुए देखते हो तो क्या फीलिंग आती है? कोई अगर जोक करते हुए पाते हो या कॉमेडी सीन देखते हो तो उस टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो? इसीलिए कहा गया है वैदिक में, साइंस में, वैदिक वास्तु में, कि चित्र से चित्त परिवर्तित हो जाता है। चित्त मतलब मन, चित्र मतलब जो भी आप देखते हो, चाहे आपकी पेंटिंग्स हो गई, चाहे वो मूर्तियां हो गई, चाहे आप जो घर में जो 3D 2D जो भी चीजें आप लगाते हो, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक ऑरा होता है, अपना एक अट्रैक्शन होता है। क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग, मैं और आप सब बने हैं 5 एलिमेंट से, है ना। 5 एलिमेंट से बनी हुई, चाहे वो प्राणदायिनी चीज हो, यानी कि जो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका उसके प्रति कितना अट्रैक्शन है, आपकी चाह कितनी है उसके प्रति। आप ये देख पाएंगे कि कैसे आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को उस पर्टिकुलर कार्य के पीछे कितना लगा पाते हैं, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, सब कुछ आपके पास ही होता है, आपके ब्रेन में होता है, आपके दिमाग में होता है। वो सभी चीजों के सेंटर को एक्टिव करने के लिए जब हम वास्तु के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम ये जानते हैं कि किस तरीके से उसको हमें एक्टिव करना है। ठीक है। हम एडवांस कोर्स में जिन 45 देवतास के बारे में सीखते हैं, एक्चुअल में ये है क्या, क्या है ये 45 देवता? 45 देवता एनर्जी फील्ड जो वास्तु पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों पर बैठ गए हैं और वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। लेकिन क्या उनकी एनर्जी उनकी खुद की एनर्जी है? नहीं, उनकी अपनी एनर्जी नहीं है, उनको भी एनर्जी देने वाला कोई पीछे तत्व है क्या? सभी देवीय शक्तियां। धन की देवी कौन है? माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को जानते हैं ना, वीनस को रिप्रेजेंट करती है। कभी भी कोई भी रेमेडी आप उठा के देख लीजिए, कहीं से भी आपने किसी के माध्यम से वो रेमेडी ली हुई हो, उस रेमेडी के अंदर आपको लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, चाहे वो लक्ष्मी वो श्री सूक्त का पाठ करना हो या श्रीम चैंट करना हो या उससे रिलेटेड ही इर्द गिर्द घूमती हुई चीजें दी जाती हैं, कोई भी देने वाला हो सकता है। समझ रहे हैं? तो लक्ष्मी को माना गया है धन की देवी। अगर हम वास्तु में धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने घर के अंदर उस देवीय शक्ति को एक्टिव करना चाहते हैं, तो घर से पहले आपके ब्रेन में वो फ्रीक्वेंसी एक्टिव होनी चाहिए। जब आप उस देवी को देखते हो, इसका जो अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें तो वास्तु में इसका विधान जो आइडियोलॉजी का जो चैप्टर आते हैं, यानी कि जो मूर्तियां बनी हुई हैं, जो चित्र बने हुए हैं देवी देवताओं के, उनको देखकर किस तरीके के, आपने देखा है ना, हर देवी देवता का अलग कलर होता है, अलग उनके वाहन होते हैं, अलग उनके हाथों में मुद्राएं होती हैं। पाया है, कभी सोचा है इस बारे में कि क्यों होता है?
ईच एंड एवरीथिंग रिलेट करता है उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। विष्णु भगवान अलग जी अलग दिखते हैं हमें, शिव भगवान के पास अलग से अस्त्र शस्त्र है, उनका वेशभूषा अलग है ना। और जो सृष्टि के कर्ता हैं, जो सृष्टि क्रिएशन जो करते हैं यानी कि ब्रह्मा जी, उनका एकदम से अलग से ही पिक्चर देखने को मिलती है। तो मतलब जो भी मूर्तियां बनी हुई हैं वास्तु में, मूर्तियों के पीछे का जो साइंस दिया गया है वो यही देखकर दिया गया है कि उनके साथ जो जो एनर्जीज, जो जो ऊर्जाएं जुड़ी हुई हैं, वो ऊर्जाएं अपने आप में ही एनर्जी क्रिएट करती हैं। हर एक चीज अपने आप में ही कुछ आपको देकर जाने की कोशिश करती है। अब जैसे मैं लक्ष्मी माँ की बात करती हूँ, ऐसे ही आज मैं अलग अलग तरीके के वास्तु के संदर्भ में, कि वास्तु से धन को अट्रैक्शन कैसे कर पाएंगे, वो कोई एक पर्टिकुलर रेमेडी कभी हो ही नहीं सकती। ये आप अपने मिथ्स निकाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं यहाँ पे 4 लाइन की एक रेमेडी आपको बता के चली जाऊं और आप उसको करें और बस आपका काम खत्म, ऐसा कभी नहीं होता। कभी हुआ है ऐसा जो आपने देखा हो पॉडकास्ट पे बैठ के भी, बहुत से लोग ऐसे कि पैसा आएगा नहीं, छप्पर फाड़ के बरसेगा, है ना। कभी बरसा है किसी के घर में? कभी नहीं बरसता है। वो आपको स्वयं अट्रैक्ट करना होगा। अब क्या होता है वास्तु में, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं एक्स वाई जेड, धन कमाने के लिए कोई भी जब आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है, आप जहां पर एक्चुअली में वास्तु एनर्जी को क्रिएट करता है, बैलेंस करता है आपके सपनों के अकॉर्डिंग, कि जहां बैठकर आप वो काम कर रहे हैं वहां पर कोई भी दोष ना उत्पन्न हो जाए। वास्तु आपको वो प्रकृति, वो एनर्जी, वो सोर्स प्रोवाइड करता है कि आपको जिस कार्य के लिए आप अपने ब्रेन सेंटर को ओपन करके बैठे हैं उसमें कोई भी बाधा ना आ जाए और आप उसको अट्रैक्ट कर ले। इसीलिए तो जब हम वास्तु में दरवाजे यानी कि एंट्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जो मैंने लास्ट क्लास में बड़े अच्छे तरीके से सिखाया था, आज सिर्फ हम जो धन प्राप्ति कैसे कर पाएंगे वो चीजों के बारे में बात करूंगी। तो कैसे, हम इसीलिए बोलते हैं ना कि इस पॉजिटिव पद में आप अपना दरवाजा बना लीजिए और वहां बैठकर अगर कोई काम आप करेंगे उस 4 दीवारी में, तो उस दरवाजे से वो एनर्जी आप तक आएगी जो आपको धन प्राप्ति में हेल्प करेगी। उसके पीछे का साइंस ये होता है। ठीक है। अब अगर हम लक्ष्मी माता की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हम लक्ष्मी माँ की बात करते हैं तो वो धन की देवी कहा है उनको, सीधा सीधा संबंध उनका धन से माना गया है। धन इसलिए क्योंकि अगर उनका ऑरा प्रॉपर आप देख पाए, देखिए इस पिक्चर के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, एक बार स्क्रीन आने दीजिए। सभी को विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस और नो बता दीजिए, है ना। ओके ओके, ठीक है। अब देखिए लक्ष्मी जी की मूर्ति समझ लीजिए, इसका इनका चित्र समझ लीजिए और इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। आज के बाद आपका परसेप्शन बदलने वाला है, राइट। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं और लक्ष्मी माता का जिक्र ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जब भी आप माँ लक्ष्मी के चित्र को या उनकी मूर्ति को देखते हैं तो उनके सबसे पहले वस्त्र किस रंग के हैं? रेड कलर के। हमेशा जब भी लक्ष्मी माता को देखेंगे रेड कलर के परिधान में या वस्त्रों में या पोशाक में आप देखेंगे। रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? धन को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये धन की एनर्जी यानी कि रेड कलर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया तो आपकी कौन सी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी? धन की एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। रेड कलर अपने घर के अंदर एक बैलेंस्ड फॉर्म में और अग्नि तत्व में ही रखने की
बात कही गई है, ये वास्तु में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं, इनके हाथ में देख पा रहे हैं कमल का फूल है। कमल का फूल किस रंग का होता है? रेड कलर का है इनके पास। इनको अगर चढ़ाने पे आए तो रोज भी चढ़ाते हैं, रोज भी इनको डिपिक्ट करता है। अब जब कमल है, कमल इनका वाहन भी है, कमल पे ही विराजती हैं, तो अगर हम धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसमें लक्ष्मी जी को अपने सामने रखकर अगर देखते हैं, तो देखते ही हमारे मन में ये होता है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमें धन दीजिए। तो वो धन कैसे देंगी? आपको भाव के साथ व्यवहार भी अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा। मीन्स रेड कलर के कपड़े उन्होंने पहने हैं, तो आपको भी जिस दिन लक्ष्मी का दिन होगा, रेड कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। एक दिन, बेशक शुक्रवार को मानते हैं ना महालक्ष्मी का डे, रेड कलर के कपड़े एक दिन पहन लीजिए। कमल का फूल जो उनका वाहन है, जो पवित्रता, कीचड़ में खिलता है कमल। यानी कि इस संसार के अंदर कितनी ही बुराइयां हैं, फिर भी कमल के समान खिलना, यानी कि चाहे आपके लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम हो, फिर भी वो कमल स्वरूपी धन आपको मिल ही जाता है, अगर आप उसको प्रयोग में लेकर आते हो। तो अपने घर के कौन सा स्थान है देवी का? आपके घर में साउथ ईस्ट, लक्ष्मी जी को साउथ ईस्ट में मानते हैं क्योंकि शुक्र का स्थान है ना। और कुबेर का स्थान है नॉर्थ में, मानते हो इस बात को? कुबेर जी नॉर्थ में बैठे हुए हैं। वहां पर अगर नॉर्थ अपॉर्चुनिटी देगा वो धन धन कमाने के लिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक मिट्टी के एक गहरे से पात्र में जल डालिए और कमल का फूल वहां पर उगा दीजिए। क्या मैं यहां से कमल के फूल की एसेंस, क्योंकि लक्ष्मी जी के खजाने का ही रक्षक है कुबेर, वो आपको स्वयं से कभी धन नहीं देते, वो तो लक्ष्मी माँ के खजाने को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको वो धन कमाने के लिए जरिया बताते हैं कि लक्ष्मी माँ के आदेश के बाद ही आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उस धन के प्रति अट्रैक्टिव होंगे, और आपके ब्रेन ने वो फ्रीक्वेंसी के सेंटर को एक्टिव कर दिया और आप तक वो धन पहुंच गया। दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ अचीविंग एनीथिंग। कुछ भी अट्रैक्ट करना है, अपने ब्रेन के अंदर दिए हुए सेंटर्स को एक्टिव कीजिए। एक्टिव करने के लिए पर्टिकुलर उस चीज का, उस एनर्जी का आपको उपयोग करना होगा। दो उपयोग हैं, रेड कलर के वस्त्र आप पहनिए, कमल को आप रोपित कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, हम भोग भी लगाते हैं माँ लक्ष्मी को, लगाते हैं सभी। किस चीज का भोग लगाते हैं, जल्दी से मुझे लिख के दीजिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, किस चीज का भोग लक्ष्मी माता को लगाया जाता है फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ? जल्दी से बताइए फटाफट से, क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक पढ़ा के जाऊंगी। स्वीट्स, वेरी गुड। एनीवन एल्स? कोई लक्ष्मी माँ को भोग नहीं चढ़ाता है आप में से? पॉमेग्रेनेट और लिखिए जल्दी, अपने ब्रेन वे फ्रीक्वेंसी के सेंटर को एक्टिव कीजिए, क्योंकि धन की क्लास में बैठे हैं आप। अगर आप आज अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो शायद आप बहुत पीछे रह जाएंगे। व्हाइट मिठाई, वेरी गुड। खीर, परफेक्टली आंसर मनीषा जी ने, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि आप कोशिश तो करते हैं, है ना, धन के लिए सारे प्रोसीजर तो फॉलो करते हैं, बट वेरी गुड, खीर और मिठाई, वेरी नाइस। अब जब खीर की बात करते हैं तो वो खीर सिर्फ चढ़ानी नहीं है आपने,
आप उस खीर को और व्हाइट स्वीट को या केसर की खीर को स्वयं भी ग्रहण करना शुरू कीजिए। राइट? क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर जो मां लक्ष्मी का धन कमाने वाला जो सेंटर है उसको एक्टिवेट किया आपने। उसके बाद कौन सी गंध प्रिय है, मां लक्ष्मी को गंध कौन सी प्रिय है, वो भी चैट बॉक्स में फटाफट से लिखिए, क्योंकि 2-2 मिनट का हम टाइम लेंगे, क्योंकि टॉपिक मुझे बहुत कराने। फटाफट से लिखिए कौन सी गंध सबसे अच्छी है। रोज की, वेरी नाइस। गुलाब और चंदन, वेरी नाइस। वेरी गुड। गुलाब और चंदन की गंध अगर हम मां लक्ष्मी को तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, अगर हम उसका प्रयोग अपनी लाइफ में डेली करने लग जाएं तो क्या होगा, वो जो धन अट्रैक्टिंग सेंटर है वो एक्टिव हो जाएगा। तो क्या निचोड़ निकला इसका, कंक्लूजन क्या निकला यहां पर, अगर आप लाइफ में कभी भी कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसका सीधा संबंध आपके दिमाग में सेंटर्स, हर एक चीज के सेंटर आपके ब्रेन में होते हैं। उसको एक्टिव करने के लिए आपको उन चीजों का यूज अपनी लाइफ में करना होगा। यूज करना शुरू कीजिए। अगर फीमेल है, अपने जोड़े में, अपने बालों में गुलाब लगाना शुरू कीजिए। चंदन का तीखा करना शुरू कीजिए, या चंदन का अतर जो आता है, इत्र जो आता है या परफ्यूम आता है, उसकी उसको यूज कीजिए और उसकी गंध को शुरू कीजिए अपनी लाइफ में शामिल करना। तो देखेंगे कुछ ही समय में धन से रिलेटेड अट्रैक्टिव चीज लाइफ में मैजिकल वर्क करेंगी। में शामिल करना ही होता है, तब कोई जाके कोई चीज हमारी लाइफ में घटित होती है। तो किसी भी रूप में, चाहे आप बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अपने चीजों को शामिल करना शुरू कीजिए, और धन अट्रैक्टिव करते हैं तो लक्ष्मी जी को जो जो चीजें प्रिय हैं उनको अपने लाइफ में शामिल करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला एक सिंबल आता है, आपने देखा होगा, विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है, और विष्णु भगवान की किससे संबंधित है, मां लक्ष्मी। कनेक्शन ये हो गया। अब यहां पर टॉर्टोइज को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, आप देखिए, बहुत ही धीमी गति से चलने वाला एक प्राणी है, बहुत धीरे 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 चलता है, यानी कि गति धीरे रखता है। और जब कभी इसको दिखता है, ज्यादातर अपने शेल के अंदर ही रहता है, ज्यादातर अपने शेल के अंदर ही ये रहता है। अब क्या होगा, अपने शेल के अंदर रहने से जब इसको जरूरत पड़ती है अपने अंगों को बाहर निकालकर कोई भी कार्य करने की, ये अपने अंगों को, अपने बॉडी पार्ट्स को तभी इस्तेमाल करता है। इसका हमारी लाइफ से क्या लेना देना है, या वास्तु से क्या लेना देना है? ये लेना देना है कि हम अगर कछुए की भांति, टॉर्टोइज की भांति अगर हो जाए, जैसे ये क्या सिखाता है आपको, आपकी लाइफ में जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बताता है। जैसे आप अपने घर में यूं तो हर कोने में रख दीजिए, एक एक कछुआ उठा के, मिट्टी का कछुआ लाइए और पूरे घर के हर कोने में रख दीजिए। क्या होगा, क्या सिर्फ रखने मात्र से आपके घर में धन अट्रैक्ट हो जाएगा? सोच के देखिएगा, क्योंकि अभी तक आप यही सब करते हुए आ रहे हैं। क्या कछुआ रखने भर मात्र से आपके जीवन में धन को आकर्षित कर पाएगा? यस और नो? आपके अकॉर्डिंग अभी तक आपने यही सीखा, ये ऑब्जेक्ट यहां रख दीजिए, इसको यहां रख दीजिए, इसको यहां रख दीजिए। ऐसा नहीं होता। जहां पर भी, सपोज कीजिए, आपने एक कछुआ अपने डाइनिंग पे रख दिया, एक कछुआ आपने अपने घर के दहलीज पे रख दिया,
एक अपने बेड हेड के पास रख दिया, एक किचन में रख दिया, एक वेस्ट में, चारों दिशाओं में रख दिया। अब क्या होगा, कछुए का जो काम है आपको हर समय ये बताए रहना कि ये चीज आपके लिए जरूरी है या नहीं है। आप काम वो ही करो जो आपके लिए जरूरी है टू अट्रैक्ट द वेल्थ। अगर जरूरी नहीं है तो मत करो। अगर सपोज करें आपके डाइनिंग पे आपने रख दिया एक कछुआ, आप जब खाना खाने बैठते हैं पूरा परिवार, धन के बारे में बात करते हैं, आप खाने भर से ही सीख वहां पर देगा कि खाना, कुछ लोग खाना खाने के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ लोग जीने के लिए सिर्फ खाना खाते हैं, है ना, दोनों वाक्य अलग अलग है। तो आपको कछुआ देखते ही ये आभास कछुआ बताएगा कि ये जो खाना आप खा रहे हैं, अगर आप वहां पर सपोज करें बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बन गया और आपका मन कर गया कि आपको एक एक रोटी में और खा लो इसके साथ, तो तब जो टॉर्टोइज है, जो कछुआ है, आपको वहां पर ये बताएगा क्या ये एक रोटी आपकी हेल्थ के लिए सही होगी। अगर एक्स्ट्रा खाओगे, आपकी चलो इच्छा है, इच्छा को पूरा करने के बाद जो ये अंदर रोटी जाएगी वो एक्स्ट्रा फैट क्रिएट करेगी, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपका वेट बढ़ा देगी, यही होता है। तो ये काम कछुआ यहां पर करेगा, टॉर्टोइज करेगा, यानी कि यहां से जब आपको जितनी चीजों की जरूरत है उसके बारे में बताने का काम यहां पर टॉर्टोइज आपके लिए कर रहा है। अगर आप घर से बाहर अपने काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, दहलीज पे आपने कछुए को देखा, अब बाहर निकलते हुए किस काम के लिए जा रहे हैं, कछुआ यहां पर रोकेगा और पूछेगा उसकी एनर्जी, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है, कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या अननेसेसरीली तो आप बाहर नहीं जा रहे हैं, क्या इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। कहने का मतलब है कोई भी जब ऑब्जेक्ट और धन प्राप्ति की जब हम आज बात कर रहे हैं तो उस धन प्राप्ति में कछुआ एक रोल प्ले करता है, आपको वो बताता है आपको कब, कहां, कैसे अपने समय का, एनर्जी का और अपने व्यवहार का उपयोग करना है ताकि उससे आप धन को अट्रैक्ट कर पाए। अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपका मनी वेस्ट ना करें, आपका एनर्जी वेस्ट ना करें। इसीलिए कछुआ रखने की धारणा वास्तु में बड़े अच्छे से दी गई है। यहां पर बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में, मयमत में, सम्रांगण सूत्रधार में, बहुत सारे ग्रंथों में इसकी महिमा का बखान है जब हम धन प्राप्ति के विधियों की बात करते हैं, क्योंकि स्वयं विष्णु जी का एक बार वराह रूप भी ये माने गए हैं और लक्ष्मी जी का भी संबंध सीधा सीधा विष्णु जी से है। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो वास्तु में आपको 3D 2D या पेंटिंग की रेमेडी में दिखाया जाता है वो आपके चित्त को परिवर्तित करने के लिए बताया जाता है, उसके पीछे की साइंस को समझ के ही इस्तेमाल करें। अब इसको कहाँ रखेंगे, अगर आपका घर का ब्रह्म स्थान कहीं बाधित है, क्योंकि जहां से आपकी सारी एनर्जी घर की वास्तु में क्रिएट होती है, वहां पर कोई दोष है तो उसको दूर करने के लिए ब्रह्म स्थान में थोड़ा सा जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर आप अपने इस प्राणी को रख दीजिए, जिससे कि वहां का दोष अपने ऊपर ले लेता है और जब आपको उस एनर्जी की जरूरत होती है तो आप तक वो एनर्जी को पहुंचा देता है। और वास्तु यहाँ पर वो प्रकृति, वो नेचर क्रिएट करता है कि धन प्राप्ति के एक कदम की ओर आप बढ़ जाते हो और आपके सारी रुकावटों को दूर कर देता है। समझ पा रहे हैं? विषय मेरा ज्यादा लेक्चर वाला लग रहा है क्या? समझ पा रहे हैं ना? एक एक चीज को थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं प्लीज। समझ पा रहे हैं ना आप? अलका जी आपको समझ आ रहा है? यस और नो कर दीजिए, थम्स अप या ऐसे डाउन या ओके, वेरी नाइस। मेरा एक आज इस क्लास में ये सब बताने का पर्पस इसलिए है क्योंकि देखिए क्लास में तो हम बहुत बखूबी बताएंगे एक एक पर्टिकुलर देवता के जो जो उनके चीजें हैं हम बखूबी बात करेंगे, बट आप जो सर्वसाधारण जो भी कोई भी वीडियो देखकर, कोई भी इंस्टा पर कोई भी ऐसी जब चीजें आप करते हैं, मैं क्योंकि बहुत समय से इस चीज पर बड़ा
मन दुखी होता था कि हम बिना सोचे समझे ये क्रियाएं करते हैं और उसके पीछे का साइंस हम लोग नहीं जानते, तो वो आपको पॉजिटिविटी ना देके नेगेटिविटी देके चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसका उपयोग ही नहीं जानते हैं। टॉर्टोइज जहां रखेंगे वो हमेशा जहां रख दिया वो उस जोन के अकॉर्डिंग आपको अपने एनर्जी का बखान करेगा। ये है इसके पीछे का एक्टिवेशन टेस्ट आपके लिए। क्या करेंगे अब आगे, अगली बात करते हैं। जैसे हम ये लक्ष्मी जी का तो मैं बता ही चुकी हूं आपको। अब दूसरा एक रीजन और हो जाता है हमारे लिए, अगर हम धन प्राप्ति के विषय की तरफ एक कदम और बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि जब भी हम अगर अपने घर के ईश पद पर, ईश मतलब शिखी के पद पर, E1 पर, नॉर्थ ईस्ट के E1 पर अगर हम अपने घर का पूजा रूम बना लेते हैं, E1 पर पूजा रूम की बात नहीं कर रही हूं मैं, स्पेशली मां लक्ष्मी का पूजा रूम बना लेते हैं, तो धन की तरफ आप अट्रैक्शन क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि उस पवित्र एनर्जी के जोन पर जहां पर आप अपने ये देख पाएंगे कि क्यों नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, जो पद है E1 का, शिखी का जो पद है, वो जब सूर्य अपनी पहली किरण उगाता है उससे भी 2.5 घंटे पहले का जो समय होता है, वो अपनी गोल्डन रेशों की किरणों को वहां पर ऊर्जान्वित करता है। और वहां जितनी भी भूमिय ऊर्जा है, जितनी भी लैंड एनर्जी है, उसको जब सूर्य की किरणें, पवित्र किरणें उसको टच करती हैं, तो वहां की एनर्जी को इतनी एनर्जाइज कर देती हैं कि वहां बैठकर आप जो भी क्रियाएं करेंगे, जो भी विशेष मांगेंगे, स्पेशली धन को अगर वहां बैठ के मां लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना सूर्य की एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई होकर कॉस्मिकली यूनिवर्स में चली जाती है और आपको वो धन प्राप्ति करने के लिए आपका वही ब्रेन का सेंटर ओपन कर देती है, सेंटर को एनर्जाइज कर देती है और आपकी तरफ वो धन अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन उसके पीछे का कार्य भी करना पड़ेगा। कार्य करने का सिद्धांत नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं कि बस मैं पूजा कर लूं और मुझे मिले, उसकी तरफ आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, या कोई भी एक ऐसा मिलेनियर आइडिया भी आ सकता है कि आपका धन वहां से जनरेट हो जाए। राइट? कोई भी सीक्वेंस, कहने का मतलब है कोई भी तरीका निकल सकता है आपके लिए उस धन प्राप्ति के मार्ग तक पहुंचने के लिए और उस पे चलने के लिए। पहला तो है ये। दूसरा, साउथ ईस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक पुषा एनर्जी फील्ड है। पुषा, जैसे आप इसके अंदर देखने की कोशिश कीजिए, इस चार्ट में यहां पर ये वाला जो पुषा एनर्जी फील्ड है, अगर आप यहां पर भी लक्ष्मी का मंदिर बना देते हैं अपने में, या लक्ष्मी जी का एक चित्र भी लगा देते हैं, लगवाते हैं ना बहुत सारे वास्तुविद, यहाँ पर साउथ ईस्ट में लक्ष्मी की फोटो लगा दीजिए, एक ऐसा पेड़ लगा दीजिए जिससे पैसे गिर रहे हों, राइट? उसके पीछे का मतलब यही है, पुषा जो एनर्जी फील्ड है, ये आपको वो पावर, वो विल पावर, वो स्ट्रेंथ देगा उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए। कौन सी एनर्जी? धन अट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी हम आज सीख रहे हैं। धन को अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में E1 का पद, जो शिखी देवता है, शिखी यहां और कोई नहीं, शिव भगवान को बोला गया है। साक्षात शिव जी वहां है और मां पार्वती हैं, दोनों ही वहां पर हैं। अब यहां पर पुषा की बात करें तो ये मां लक्ष्मी का स्थान है, वीनस का स्थान है, शुक्राचार्य का, वीनस प्लैनेट का स्थान है। क्या देगा? लग्जरी देगा। अगर आपको अपनी लाइफ में लग्जरियस आइटम चाहिए, नेम फेम, बड़ा ही बंगला, गाड़ी, सब कुछ चाहिए जो
आपका मटेरियलिस्टिक गेन्स आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आप लक्ष्मी की पिक्चर को लगा सकते हैं या उनका मंदिर यहाँ बना सकते हैं घर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपके घर के डोर्स, जो हमने लास्ट मास्टर क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा था, यहां पर जब हम दरवाजों की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया है कि वास्तु वो प्रकृति, वो एनवायरमेंट, वो क्रिएशन आपके लिए करता है, वो बाधाओं को रोकता है, उन पॉजिटिव एनर्जी को आपके सामने लेकर आता है। कहां से? इन दरवाजों के माध्यम से। अगर आपके घर के अंदर पॉजिटिव जोन में दरवाजे बने हुए हैं तो आप धन को आकर्षित करेंगे ऑटोमेटिकली। आप ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू कर देंगे जिससे धन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। अगर आपके घर के डोर नेगेटिव जोन्स में है तो आपका वही पैसा अननेसेसरली खर्च हो जाएगा, क्योंकि उन दरवाजों की एनर्जी का काम क्या है? आपके जीवन से उस धन को खींच निकालना, आपकी वेस्टेज कराना, आपका नुकसान कराना। क्योंकि वास्तु टोटली बेस्ड ऑन एनर्जीज, टोटली एनर्जी पर काम करता है। आप कोई रेमेडी मत कीजिए, सिर्फ अपने ब्रेन वे फ्रीक्वेंसी के सेंटर्स को ओपन कर लीजिए और उन एनर्जी को वहां पर संयोजित कर लीजिए, आपके घर को बैलेंस कर लीजिए। तो आप देखिएगा, सिर्फ बैलेंसिंग मात्र से आप अपनी चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हो, कुछ भी हो। अगर हम नेगेटिव जोन की बात करें, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की जोन की बात है यहां पर। नेगेटिव जोन की बात करते हैं। अगर आपका दरवाजा पितृ स्थान पर खुला हुआ है, आपके घर का दरवाजा अगर पितृ एनर्जी फील्ड पर खुला हुआ है, साउथ वेस्ट में ओपन है, तो क्या होगा? आपको ये बहुत सारा पैसों का खर्चा देगा, अननेसेसरली खर्चा देगा और आपके लॉसेस देगा। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, जॉब है या घर पे काम करते हैं, जितना आपके पास पैसा है उसको भी ये बाहर निकलवा देगा और आपके ऊपर कर्जे चढ़ा देगा। यहां पर अगर आपने दरवाजा बना लिया तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी ये देगा, आपको लाइलाज बीमारियां देगा कि आपका सारा पैसा कहां खर्च होगा? बीमारियों के ऊपर। अगर हम साउथ वेस्ट में ही एसएसडब्ल्यू में भृंगराज के पद पर अगर दरवाजा बना लेते हैं, आप सभी जानते हैं ये डिस्पोजल का जोन है। जो भी सपोज करें आपका बेडरूम यहां है, सपोज करें आपके घर में आपने तिजोरी, अपने घर का लॉकर, अपना सेफ, अपनी अलमारी रखी तो थी साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में रख सकते हैं ना? साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में जरा सा ही तो अंतर है, 11.25 का ही तो डिफरेंस है। सपोज करें ये आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है, आपने, और ये इधर ही ये साउथ है और ये एसएसडब्ल्यू है। जब आपके घर में अगर छोटा रूम है और आप यहाँ अगर बेड की प्लेसमेंट करते हैं, किया तो आपने बेशक यहाँ पर बेड हेड है साउथ वेस्ट में, लेकिन उसका एक जो पद है वो आ गया एसएसडब्ल्यू में। अगर आप व्यापारी हैं, जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं या कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे लेटकर आप धन प्राप्ति के लिए सोचते भर हैं, क्योंकि ब्रेन से काम कर रहे हैं ना, आप अपने सेंटर को एक्टिव कर रहे हैं। क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये जो भी आपने सोचा है धन, वो यहां से डिस्पोज ऑफ होगा। समझ रहे हैं बात को? साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपका यहां दरवाजा हो गया तो भी आपके लिए दिक्कत क्रिएट होगा, क्योंकि यहां से आने वाली ऊर्जाएं नेगेटिव हैं। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि जब सूर्य यहां पर आता है दिन के समय, सन जो है अपनी पूरी यंग अवस्था में होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंफ्रारेड यहां पर भेजता है।
और अगर आपने यहां पर अपना दरवाजा बना लिया तो इंफ्रारेड रेज ये आपके घर में आएंगी और आपको सारा नेगेटिव इंपैक्ट देके जाएंगी इन द टर्म्स ऑफ आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन ऑल्सो। आपके काम में बाधा आएगी, जितना भी आपका प्रोग्रेस होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करते हैं एसएसडब्ल्यू में, तो दरवाजा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भृंगराज या नैऋत्य देव हैं साउथ वेस्ट के, जो डेटी हैं, जो क्षेत्रपाल हैं, जो उसके रक्षक हैं, वो ये बोलते हैं मुझे जितना हाई राइज रखोगे, जितना ऊंचाई पर रखोगे, जितना मुझे क्लोज रखोगे, कोई भी छिद्र नहीं होगा। छिद्र मतलब दरवाजा या विंडो। इसलिए साउथ साउथ वेस्ट में और साउथ में वेस्ट में कभी भी कोई दरवाजा या विंडो को मत रखिएगा। अगर बाई चांस बन गई है, हमेशा उनको कवर्ड रखिए, क्योंकि वहां से आने वाली इंफ्रारेड किरणें आपकी लाइफ में, या जो होगा तो बता चुकी ना, उनको कवर कीजिए, कर्टन कीजिए, वहां की जो मोटी दीवारें रखने का प्रावधान है, हाई राइज्ड और मोटी दीवारें बनाई जाती हैं यहां पर, अगर हैं तो उनको कर्टन से कवर कीजिए। और कोई भी मेन डोर है तो उसका उपाय करेंगे, ऑब्वियसली हम अपने रेजिडेंशियल वास्तु के कोर्स में बखूबी सिखाते हैं। हर एक पद पर जब भी जो 32 एंट्रेंसेस हैं, जो 32 पद हैं, उन पर आपको प्रॉपर क्या क्या चीजें डालकर उसको ब्लॉक करना चाहिए। अगर पॉसिबल है उसको बंद करना तो कंक्रीट से उसको बंद कर दीजिएगा, उसका भी एक विधान है। वहां राहु का राज होता है, तो राहु देव से आप क्षमा मांगते हुए उसको प्रॉपर बंद कीजिए, और उसके बाद नए पद पर कहीं पर आप अपना समाधान कीजिए। यस ऑफ कोर्स मिलेगी, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। एसएसडब्ल्यू में अगर विंडो है, वही मैं बोल रही हूँ, दरवाजा है, विंडो है, कोई और आपने प्रावधान किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, तो उसको कर्टन के माध्यम से या शीट्स के माध्यम से कवर कीजिए। वहां से सूर्य की रोशनी आपके घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, उसको ब्लॉक कीजिए। उसके बाद अगर आपका घर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, अगर आपका दरवाजा पाप यक्षमा की जगह पर आ गया है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है, इसमें आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पाप यक्षमा है यहां पर, पाप यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट से हल्का सा इधर वेस्ट, ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर आपका एंट्रेंस आ गया है, तो आपको पैसों से संबंधित लॉसेस देगा ही देगा। आपको हमेशा पैसों की दिक्कत बनी ही रहेगी। अचानक से आपको रेड पड़ सकती है, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके ऊपर छापा पड़ सकता है, बहुत बड़ा बिजली का या कुछ ऐसा बिल फट सकता है, और भी कोई भी जो भी आप काम कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट का जो भी काम आपका है, चाहे वो लोन लेना हो, बिलिंग का हो, कोई भी एक्सपेंडिचर का हो, किसी से कोई आपको हेल्प लेना हो, वहां से कोई भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी, उल्टा नेगेटिव आपको चीजें देखने को मिलेगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में ये जो अदिति या उदिति बोलते हैं, ये दिति का पद, ये जो दिति पद है, सॉरी ये अदिति का पद है, ये जो अदिति का पद है, यहां पर अगर आपके घर में दरवाजा बना दिया तो ये सीधा सीधा संबंध गरीबी देता है। पॉवर्टी का दरवाजा इसको बोलते हैं। अगर बने हुए हैं तो इनको आप ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने के लिए थोड़े से मेथड्स हैं जो हम अपने रेजिडेंशियल वास्तु में सिखाते हैं, और इस कोर्स में भी मैं दोबारा आपको डोर पावर करना जरूर सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल वास्तु में नहीं थे, जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ही
इम्पैक्टफुल रिजल्ट देगा। आपकी कहीं पर भी कोई भी पद पर, नेगेटिव पद पर अगर आपकी एंट्रेंस आ गई है, उसको कैसे पावर करेंगे? नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, और अगर पॉजिटिव पद पर है तो उसको और एनर्जाइज करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, वो काम करने की एनर्जी आपको मिल ही जाती है वहां पर। हर डायरेक्शन में मैम होता है, हर डायरेक्शन में आपके नॉर्थ में भी N3 N4, ईस्ट डायरेक्शन में भी E3 E4, साउथ में सिर्फ S4, और वेस्ट में भी S4 S5 का दरवाजा आप खोल सकते हो। तो ये सारा आप अपने अकॉर्डिंग अगर देखें, S3 4 और 5 या, तो वो सारी चीजें आपके पास एंट्रेंसेस के लिए लेकर आए। अगर पॉजिटिव की बात करें तो अभी उसी पे बात कर रहे हैं। पॉजिटिव दरवाजा अगर आपके पास है आपके घर के अंदर, तो कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे आपका ये मुख्य का दरवाजा है, भल्लाट है, सोम है, सोम N5 पर आता है प्रॉपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने 64 पद विन्यास पर ग्रेडिंग करी हुई है, जिससे कि आपके पद भी अलग अलग आ रहे होंगे। हमेशा N5 पर, जिस भी शक्ति चक्रा में N5 पर सोम आएगा, वही राइट चक्रा आपको सही लेना चाहिए। भल्लाट N4 और N3 मुख्य, ये तीन दरवाजे आपको बहुत पैसा देते हैं। अगर यहां पर आपका पद है तो बहुत पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर उसको कुछ ऐसी रेमेडीज से क्रिएट करवाते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका 3 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 11.25 11.25 इतना सा भर दरवाजा अगर हो तो भी आपका अच्छा खासा दरवाजा निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ईस्ट में अगर बात करें तो आपका जयंत का पद और महेंद्र का पद आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा देने वाला आपका जयंत का पद है। साउथ में ग्रहक्षत यानी कि S4 का दरवाजा, और वेस्ट में आपका S4 और S5 W4 W5 का दरवाजा। लेकिन इसमें सिर्फ हम पुष्प दंत को ही ज्यादा प्रॉफिटेबल मानते हैं। वरुण का दरवाजा आपको पैसा तो देगा, नो डाउट, अबंडेंस ऑफ मनी देगा, बट क्या होगा उसके बाद? एक बार तो आपको रेज करेगा, उसके बाद क्या होगा? आपका डाउनफॉल आएगा। क्यों आएगा डाउनफॉल? आप इलीगल एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। आप बहुत सारी, मतलब एक तरीके से कह सकते अय्याशियां करने लग जाओगे उस पैसे की चकाचौंध में आके। नहीं तो आप देख सकते हो, जो भी जिनके पास पैसा है और एमे ही उड़ाते हैं और अपने चरित्र को जीरो कर देते हैं, यानी कि एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, चाहे कोई भी एडिक्शन हो, और उनका पैसा एक ना एक दिन आके बर्बाद हो जाता है। वो सारा पैसा उन्हीं चीजों में उड़ा देते हैं। तो वरुण का पद इतना अच्छा नहीं होता जितना पुष्पदंत का दरवाजा अच्छा होता है। इसीलिए अगर पॉजिटिव डोर भी हमारा धन अट्रैक्शन में हमारी हेल्प करता है, तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? धन अट्रैक्ट करने के लिए माँ लक्ष्मी जी का उपयोग करेंगे, उनसे संबंधित चीजों का उपयोग करेंगे, डोर्स प्रॉपर बैलेंस करेंगे, क्योंकि सारी एनर्जी वहीं से ही हम अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमने टॉर्टोइज के बारे में पढ़ा कि वो हमें समझाता है, हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव को चुनाव करने के लिए हमारी हेल्प करता है, ये हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं है, इन चीजों के बारे में बताता है। अब अगर आगे हम बात करें धन को अट्रैक्ट और कैसे कर सकते हैं, मुहूर्त शास्त्र, जब आप अपना घर बनाते हो, आप अपने घर की नींव कब रखते हो, यही नोट्स हैं, एज इट इज पीडीएफ ये मिलेगा आपको, वीडियो ही मिलेगा, इसके नोट्स नहीं मिलेंगे, वीडियो ही मिलेगा। अब मुहूर्त शास्त्र की अगर बात करें तो ये जो मुहूर्त शास्त्र है, आपने जब अपना घर बनाया उस समय
हो सकता है आपने अपना गृह प्रवेश किस नक्षत्र, किस तिथि, किस वार में किया हो, ऑस्पिशियस है नहीं है। आपने बना हुआ घर खरीदा है, उसमें तो आप कोई विधान कर नहीं सकते। तो इस कंडीशन में जब हम मुहूर्त शास्त्र की बात करते हैं तो हम अपने इस कोर्स के अंदर भी दोबारा से अगर आपने नहीं किया है तो वो रिचुअल करवाते हैं। मुहूर्त से आपका शिलान्यास सिखाते हैं और आपके बने हुए घर में भी शिलान्यास करवाते हैं। गृह प्रवेश भी दोबारा करवाते हैं एक तिथि मुहूर्त नक्षत्र में। तो अगर आपने मुहूर्त शास्त्र को ध्यान में रखते हुए अपने घर की नींव रखी, जैसे बैशाख के माह में यानी कि 15 अप्रैल टू 15 मई तक का जो समय होता है वो बैसाख माह हम बोलते हैं। अगर वैदिक, क्योंकि वैदिक पढ़ रहे हैं ना आप, इन महीनों को भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें अगर आपने अपने घर की नींव रखी है तो ऑटोमेटिकली जो गृह निर्माण होगा, जो भवन निर्माण होगा, वो उस एनर्जी, उस प्रकृति के साथ बन जाएगा कि धन प्राप्ति के गोल्स को आप अचीव कर लेंगे, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो जब आप अपना घर बनाएं तो मुहूर्त शास्त्र का भी ध्यान रख के अपने धन को अट्रैक्ट करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, अब अगर आप बात करते हैं अयादि सूत्र की। अयादि सूत्र क्या होता है? इसको बोलते हैं आय वास्तु। सपोज करो आपका घर इतना बड़ा नहीं है ना, छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैट्स हो सकते हैं, 2 BHK होते हैं, 1 BHK होते हैं। तो अगर आपने पहले किसी से पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कभी भी कोई भी वास्तु किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए एक जैसा नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हर जगह कोई भी, चाहे एक कमरे का घर हो, चाहे 2 BHK हो, 3 BHK हो, 4 BHK हो, विला हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, आपका कॉम्प्लेक्स हो, आपका फैक्ट्री हो, आपकी एक छोटी सी दुकान हो, ऑफिस हो, या आपका बैठने वाला चेयर ही क्यों ना हो, हर एक चीज का वास्तु अलग अलग होता है। और ये वास्तु तो अलग अलग वर्ण के अकॉर्डिंग भी किया जाता है। जैसे वो हम कोर्स में सीखेंगे बखूबी, वो चैप्टर तो मैं जरूर कराऊंगी कि अगर आप एक इंटेलेक्ट हैं, एक ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये बोला है ना, कभी पढ़ा है ना आपने, ऐसे होता है। यानी कि अगर आप एक इंटेलेक्ट हैं, एक आप व्यापारी हैं, आप बहुत ज्यादा ज्ञान और बुद्धि का काम करने वाले हैं, या आप सर्वेंट हैं यानी कि सेवा कार्यरत हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रंग होते हैं, गंध होती है, भूमि होती है, मिट्टी होती है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना कॉम्प्लेक्स, अपना कमरा, अपना घर बनाते हैं तो वो भी आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प देता है। बट आज हम धन को अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें आय वास्तु आपका, आय वास्तु आपको एक कदम और आगे बढ़ाता है। सपोज करें आपका घर छोटा है लेकिन आपका आय के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे उसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, हम इसमें रेमेडियल वास्तु करते हैं, इसके आय वास्तु से आप अपने घर के सारे वास्तु दोषों को दूर कर सकते हो। कैसे? ये कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक्स है वास्तु के लिए, धन प्राप्ति के लिए। इसमें एक आय का दरवाजा, एक आय का कमरा, एक आय का ऑफिस, एक आय का टेबल, एक आय का पेन, एक आय का आपका चेयर, टेबल, बेड, पिलो, एवरीथिंग शुड बी वन आय, अगर आप पैसे के तरफ अट्रैक्शन चाहते हैं तो। दूसरा, 5 आय, यानी कि एक आय, ध्वज आय बोला गया है। ध्वज मतलब फ्लैग। जैसे एक झंडा अपनी कीर्ति, अपना एनर्जी, अपनी ऊंचाई को दर्शाकर अपनी पावर को बताता है सभी को, तो एक नंबर जैसे सूर्य का नंबर है और एक आय, ध्वज आय होने से इसको हर व्यक्ति अपनी लाइफ में शामिल कर सकता है। आपका घर का दरवाजा एक आय का अगर बना हुआ है, दरवाजा मतलब चौखट,
आपकी यहां से यहां तक की डायमेंशन, यहां से यहां तक की डायमेंशन कितनी है, उसका एक सूत्र है, मैं अभी बताऊंगी उसके बारे में। अगर उसका रिमाइंडर यानी कि उसमें शेष अगर वो बचता है 1, तो आपका दरवाजा ही चाहे वो नेगेटिव पद में ही क्यों ना बना हुआ हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपको धन से संबंधित अट्रैक्शन करवाएगा, आपके ब्रेन के सेंटर को ओपन करने के लिए। 5 आय का दरवाजा सभी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होता है। 5 आय से बनी हुई टेबल, चेयर, बेड, आपका फैक्ट्री, ऑफिस, आपका दुकान 5 आय की डायमेंशन में बना हुआ हो, तो आपके लिए धन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। इसको बोलते हैं वृष आय। वृष क्या होता है? बैल। नंदी सुना है ना, सबने देखा है ना, 3D नंदी सब रखते हैं ना अपने घर में, साउथ वेस्ट में रखते हैं, रखवाते हैं ना 3D उसमें। उसके पीछे का साइंस ये है, स्टेबिलिटी इन योर मनी, स्टेबिलिटी इन योर बिजनेस, योर रिलेशंस, योर हेल्थ, योर वेल्थ, इसके पीछे का साइंस ये है। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यानी कि कोई भी चीज की लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, और डिवाइडेड बाय 8 करने पर जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो शेष बचेगा, वो आपकी आय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, सपोज करें आपका दरवाजा 5 लेंथ है और 3 विड्थ है, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। कैसे करेंगे? जो हम बचपन में सीखते थे ना डिवाइड करना, वो वाला करेंगे। नहीं तो अपने अगर मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में आता है तो उसका एक गहरा सूत्र है जो हम कोर्स में सिखाते हैं। यहां पर सिंपलेस्ट वे में सिर्फ आप ये देखिए, 5 into 3 करेंगे, 5 3 जा 15, 15 को 8 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा? 8 1 जा 8, माइनस करें 7, तो रिमाइंडर क्या बच गया? ये नीचे वाला 7। तो यानी कि 1 आए तो नहीं आया, 1 आए तो नहीं आया इसमें। तो ये हम अगर हमारा दरवाजे की लेंथ और ब्रेड्थ इतनी है और उसका आय 7 आ गया है, तो ये आपके फेवर में नहीं है। दरवाजा कितनी आय का होगा जो सभी के लिए फेवरेबल होगा? 1 आएगा। उसके लिए जो रूल आएगा उसमें आपको जो डायमेंशन लेना है, सारा खेल उनका होगा। जैसे अगर आप 11 into 11 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? कितना आया? 11 into 11 करिए, कैलकुलेशन करिए, चलिए। हर आय का 1 से लेके 9 आय तक की डायमेंशन होती है, उनके अलग अलग फीचर होते हैं। 4 आय का मतलब क्या है, 1 आय का मतलब क्या है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, हर एक का अपना एक महत्व होता है जो हम कोर्स में सीखेंगे। किसके लिए पर्टिकुलर कौन सी आय जरूरी होती है, क्या आय रख के हम लोग काम करेंगे, वो डिपेंड करता है। अगर सपोज करें आपका किचन कहीं रॉन्ग प्लेस पर आ गया है, उसकी आय हम अगर अकॉर्डिंग टू किचन की आय जितनी होती है उतना बनाकर अगर डायमेंशन कर लेते हैं, स्कर्टिंग बनाकर उसको चौड़ा छोटा किया जा सकता है, तो हमारा वो किचन नेगेटिव जोन में होने के बावजूद भी हमें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जनरेट करेगा। दिस इज द मैजिक ऑफ आई, वो हम कोर्स में सीखेंगे। यहां सिर्फ धन के बात करते हैं, तो जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 11 into 11 कितना आया? क्या कैलकुलेशन आई है आपकी? 121।
डिवाइडेड बाय 8 कितना करेंगे, इसको करिए 12, 8 1 जा 8, कितना बचा 4, 1 नीचे और 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना आ गया 1. दिस इज द राइट कैलकुलेशन टू गेट 1 आई. ऐसे ही बहुत सारी कैलकुलेशन के डिजिट्स होते हैं, इन्हीं आई का ही रेमेडी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं. मूर्तियां, टेम्पल, आपके घर में लगने वाला मिरर कितनी आय का होना चाहिए, एवरीथिंग. इवन आपका बेड, अगर पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा हो रहा है, आपका बेड कितनी आय का होना चाहिए. बेड को चेंज नहीं कर सकते तो बेडशीट को चेंज कर लीजिए, बेडशीट को चेंज नहीं कर सकते तो पिलो उस आय का बना दीजिए, उस पर सोने वाले पति पत्नी के बीच में कलेश दूर हो जाएगा. दिस इज द मैजिक ऑफ आई. टॉयलेट अगर नेगेटिव पद पे बन गया है, टॉयलेट की जो आई है पर्टिकुलर, उस आई की अगर कमोड यानी कि डब्ल्यूसी आपने बना दी, तो आपका वो नेगेटिव जोन का टॉयलेट भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा. दिस इज द मैजिक ऑफ आई, राइट. तो रिमाइंडर 1 और 5 आपको धन आकर्षित करने के लिए हेल्प करता ही करता है. ठीक है. अब यहां पर हम अपने कोर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें तो हमने सीख ली. अब हम अपने ब्रह्म स्थान को भी एक्टिव करना सीखेंगे. ध्यान रखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा. अगर एडवांस वैदिक जो इस कोर्स की बात करते हैं, ये कोर्स बहुत ही मन से बनाया हुआ है. आप देखेंगे क्लास में ही आप जान पा रहे हैं कि कितना वास्ट और कितना डीप नॉलेज आपको मिलने वाला है. इस कोर्स में हम इंडस्ट्रियल वास्तु को प्रॉपर कवर करेंगे, जिसमें आप आपकी स्मॉल बिजनेसेस से लेके आपके इंडस्ट्रीज तक, यानी कि चाहे आपकी एक छोटी सी शॉप है, चाहे आपकी मल्टी स्टोरी शॉप है, आपका बिजनेस है, आपका स्कूल है, हॉस्पिटल है, छोटी दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आपका कैसे वास्तु होना चाहिए. आपकी इंडस्ट्रीज है, कहां पर आपका स्टाफ होना चाहिए, उस इंडस्ट्री, उस शॉप, ऑफिस का नेमन कल्चर करना सीखेंगे. यानी कि नेमन क्लेचर मतलब आपका प्रोनोलॉजी सीखेंगे, उस नाम को आपके अकॉर्डिंग, जिसके नाम पे वो शॉप इंडस्ट्री है, मालिक के अकॉर्डिंग उसका नामकरण करेंगे. और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग नामकरण सीखते हैं, उसकी विधियां हैं जिसमें आपकी डीओबी से हम करना सीखेंगे, आपके नाम से, आपके पर्टिकुलर नक्षत्र से, तिथि और वार मुहूर्त सब चीज का ध्यान रखते हुए उसको सीखेंगे. उसका डोर बहुत अच्छे तरीके से बनाया है कि नहीं बनाया है आपका, उसकी पावर करना सीखेंगे. वहां पर कौन सा कलर, कैसा इंटीरियर, कहाँ स्टाफ बैठेगा, कहाँ पर आप बैठेंगे, कहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कहाँ पर कैशियर होगा, कहाँ पर कौन सी चीज होगी. जैसे स्कूल सीखेंगे तो कहाँ पर प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ रूम, कहाँ पर कौन सी लैब बनेगी, ईच एंड एवरीथिंग हम इस पे सीखेंगे. उसके बाद आपकी भूमि की सॉइल और लैंड एनर्जी टेस्टिंग सबसे पहले काम होता है. किसी भी भूमि पर कुछ भी बनाने से पहले उसकी एनर्जी को टेस्ट करना सिखाएंगे. अगर वहां पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो आपको प्रॉपर वास्तु रजिस्ट्री से सिखाया जाता है कि कैसे वहां की वास्तु रजिस्ट्री करके आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो. देवताज को एक्टिवेशन सीखने को मिलेगा, देवताओं को कैसे एक्टिव करेंगे. हर देवता एनर्जी फील्ड की अपनी कैटेगरी होती है, कैसे एक्टिवेट करेंगे. और एक्टिवेट हो भी गया तो उसको कैसे पता चलेंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या टेस्ट है, क्या उसका जाप है, क्या विधि है, क्या सामग्री है, क्या उसका भोग है, क्या उसका प्रॉपर मंत्र है, वो सीखेंगे. उसके साथ साथ डाउजिंग टेक्निक्स इसमें आपको सीखने को मिलेंगी, चाहे वो आपकी रॉड से टेस्टिंग हो, चाहे आपके हाथ से टेस्टिंग हो, चाहे आपके जो भी गैजेट्स हैं उन सब से टेस्टिंग कैसे करेंगे, आपको एक अच्छा डाउजर कैसे बनना है वो इसमें सीखने को मिलेगा. क्योंकि डाउजिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं,
बट अच्छा, डाउजर कैसे बनते हैं वो इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पर आपकी भूमि की एनर्जी, उसके 16 संस्कार, सपोज करें आपके 5 एलिमेंट बैलेंस नहीं है, घर में आप सारा वास्तु ओरिएंटेशन करने के बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने बिना मुहूर्त के, बिना ही तिथि नक्षत्र के बने हुए घर में प्रवेश कर लिया, तो आपका घर के अंदर जो एनर्जी है वो बाधित है। किसी ने कुछ कर दिया, काला जादू कर दिया, किसी ने कुछ बांध दिया, कुछ भी कर दिया, आपके घर की मिट्टी के बने हुए या बिना बने हुए घर के 16 संस्कार रिचुअल्स होते हैं, उनको किया जाता है और आपके घर की शुद्धि की जाती है। उसके बाद आपका शिलान्यास किया जाता है, गर्भ विन्यास बोलते हैं। साउथ में जो भी इस तरीके की बात होती है तो साउथ के जो पंडित हैं, जो वास्तुविद हैं, वो उसको गर्भ विन्यास बोल देते हैं, और नॉर्दर्न साइड के जो वास्तुविद हैं उसको शिलान्यास बोलते हैं वैदिक में। तो किस तरीके से आपने जब भूमि का पहला पत्थर रखा था, तो उस समय आपने अगर भूल कर दी हो, बने हुए प्लॉट में नहीं हो पाता ना, तो उसके अंदर भी हम किस तरीके से शिलान्यास की विधि को, कौन से कलश को स्थापना करें कि आपके घर के सारे चीजें आपके फेवर में आ जाए। कलश स्थापना सिखाई जाएगी, क्या क्या चीजें उस कलश में स्थापित करके, या किन किन चीजों, किन किन मेटल का इस्तेमाल करके अपने बने हुए घर को भी हम ऊर्जान्वित कर सकते हैं। वास्तु रजिस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि वास्तु रजिस्ट्री मतलब आपने अपने पेपरों की रजिस्ट्री पे उसकी तो रजिस्ट्री कर ली, लेकिन जो आप अपने घर में रह रहे हैं, उस घर में रहने वाली एनर्जीज की रजिस्ट्री, या उनसे परमिशन नहीं ली, वो वास्तु रजिस्ट्री के माध्यम से परमिशन लेते हैं। अगर कोई एनर्जी स्टक हो गई है तो उसको आपको वहां से निकाल कर कहीं और शिफ्ट करना है, वो विधि यहां पर बखूबी सीखने को मिलेगी। अगर हम देखेंगे कि एक हवन रिचुअल जो प्रॉपर हम करने वाले हैं, और अगर ईश्वर ने या एनर्जीज ने हमारा साथ दिया, तो आने वाले दशहरे पर हम लाइव हवन करेंगे। लाइव हवन करेंगे, जिसमें आपको लिंक मिलेगा, और उससे पहले आपको वो विधि की सामग्री दे दी जाएगी। साल में एक बार हर किसी को अपने घर में वास्तु हवन करना ही करना चाहिए, जिससे ये 45 देवता एनर्जी फील्ड बैलेंस हो जाते हैं। हर एक के मंत्र आपको मिलेगा। कभी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई दुविधा है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, कोई भी रिचुअल, कोई भी ऑस्पिशियस काम आपके घर में नहीं बन रहा है, ये वास्तु हवन इमीडिएटली उसके ऊपर इम्पैक्ट डालकर आपके रास्तों को खोल देता है। उसके बाद आय वास्तु बखूबी सीखेंगे। कोई भी दोष है, हम तोड़फोड़ की वास्तु नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी विधियां हैं, जैसे आपने अगर किसी और से भी, कहीं से भी अगर आपने वास्तु विधान सीखा है, तो वहां पर आप अगर एक टॉयलेट की रेमेडी को भी अगर मैं बताने लगूं, तो टॉयलेट को सपोज करें आपने यहां डाला, या तो आपने उसमें पट्टियां लगा दी, है ना, इधर चारों तरफ पट्टियां लगा दीजिए, या आप स्ट्रिपिंग डाल दीजिए, आयरन की डाल दीजिए, सिल्वर की डाल दीजिए, आयरन की, कॉपर की, कुछ भी डाल दीजिए। बट क्या आपके अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि जो मेटल, ये प्लास्टिक की जो पट्टियां हैं, ये बायो प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम का, इनसे कभी भी कोई भी वास्तु दोष पूरा नहीं होता। दूसरा, जो ये स्ट्रिप्स डालते हैं हम, आप डायरेक्ट इसको कोर कटर से यहां काटा और उसके अंदर आप स्ट्रिप इंसर्ट कर दीजिए, यही सीखा है ना आप सभी ने। स्ट्रिप इंसर्ट कर दीजिए और ऊपर से ब्लॉक कर दीजिए, इससे कभी भी आपके टॉयलेट की रेमेडी ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि आपने इस भूमि के अंदर वही चीज डाल दी जो भूमि को पसंद है। सारे के सारे मेटल कहां से निकले हैं? भूमि से निकले हैं, लैंड से निकले हैं। तो वहां पर अगर आप वही मेटल वापस डाल दोगे, तो भूमि तो खुश होगी ना उसको लेके। अगर इतना ही आयरन की स्ट्रिप अच्छी होती कि वेस्ट में आयरन स्ट्रिप डाल दीजिए, जब आपने अपना घर बनाया तो लोहे की सरियों से ही जाल खड़ा किया था ना, लोहे के सरिये डाले जाते हैं, जाल बनाते हैं,
बीम बनते हैं, कॉलम खड़े करते हैं, सभी में तो लोहा है। फिर अब एक पट्टी डालने मात्र से कौन सी चीज बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना, सोच के देखिए। कहने का मतलब है जो तरीका है अभी तक आपने अगर सीखा है वो गलत है, उसको ब्लॉक नहीं किया इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलते, उसका प्रॉपर आंसर आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। और जैसे ही आप उस विधि को करेंगे विद इन सेकेंड आप उस एनर्जी को अपने स्वर विज्ञान से टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है आपका स्वर भी चेंज हो जाता है। 45 देवता बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, क्या क्या इनके, एक एक देवता को पढ़ाने के लिए एक लेक्चर कम पड़ता है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा ही एक ब्रीफिंग दिया है। उसके किस तरीके से हम विधान सीखेंगे, क्या पूजा अर्चना करेंगे, क्या क्या चीजें रखेंगे, कौन कौन सी उसकी पर्टिकुलर डिग्री है, कौन से स्थान पर है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आपको तब होती है जब आप 64 पद से अपने घर की ग्रीडिंग कर चुके हैं और उसका रिजल्ट चाहते हैं कि आपके देवता फील्ड एनर्जाइज हो जाए। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम 81 पद विन्यास से वास्तु सीखते हैं, जो कि मंदिरों के लिए होता है 64 पद, और 81 पद जो होता है वो ग्रह वास्तु के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपने अपना अच्छे तरीके से अपनी डिग्री नहीं की है तो दोबारा से आपको सीखने को मिलेगा प्रॉपर। मैं पर्सनली सिखाऊंगी क्लास में कैसे देवता फील्ड को ग्रिड करेंगे, कैसे मार्किंग करेंगे, क्या वो भूमि विभाजन करेंगे। उसके बाद जियोपैथिक स्ट्रेस, सपोज करें हो सकता है कई बार आपके घर के अंदर वास्तु नहीं दोष होता है, आपकी भूमि में जो भी आपके अर्थक्वेक आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो दरारें आ जाती हैं, किसी किसी के घर में दरारें होंगी, सीलन होगी, तो वो आपको आपके घर के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट बहुत निकलते होंगे, आपके घर में ऐसे अचानक से कोई ऐसी चीजें क्रिएट होती होंगी, वो भी आपको ये लगता होगा कि किसी ने कुछ कर दिया, भूत हो गया। वो और कुछ नहीं, वो भूमि का भूत होता है, यानी कि जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, और वो जब आपके सरफेस तक आपके घर के अंदर आती हैं, जिस भी जोन में आ गई वहां से आपको प्रॉब्लम देना शुरू करेंगी, जिससे आपका हेल्थ वेल्थ और आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं। तो इसलिए जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे। इवन आपको हेल्थ वास्तु भी इसमें एक एक तरीके से सिखाया जाएगा, कौन सा जोन आपके लिए इम्पैक्ट डाल रहा है पर्टिकुलर सीखेंगे। कैंसर से रिलेटेड, कैंसर का के कारण कौन कौन से जोन है और क्या ऐसी रेमेडी कर सकते हैं, हम बैलेंसिंग सीखेंगे। डाउजिंग टेक्निक तो मैं बता ही चुकी हूँ, हेल्थ वास्तु भी अच्छे से सीखेंगे। और उसके बाद कमर्शियल प्लेसेस, ऑलरेडी हर एक चीज का रेजिडेंशियल ना 45 देवता रेजिडेंशियल के लिए भी इस्तेमाल होगा और आपके कमर्शियल के लिए भी, छोटा हो या बड़ा हो, 45 देवता हर जगह एक्टिव करके अपने मन मुताबिक आप गोल को अचीव कर सकते हो। उसके बाद हॉस्पिटल क्लिनिक्स जो भी आपका काम है उसके लिए बारीकी से काम करेंगे। और भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो स्पेशल ब्रह्मास्त्र रेमेडी, जिसमें अनंत पीठ की स्थापना हम साउथ वेस्ट में कराते हैं, और एनर्जी लेवल पॉइंट यानी कि आपके घर के ब्रह्म स्थान को एनर्जी कराते हैं। ऐसे चीजों को उसके अंदर हम एनर्जाइज कराते हैं, जिससे आपका सारा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। बाकी और सभी चीजें आपके घर के बैलेंसिंग के लिए बताई जाएंगी। बहुत सारी ऐसी रेमेडी सिखाई जाएगी, कलश स्थापना विधि सिखाई जाएगी, जो आपके घर के हेल्थ को, वेल्थ को, हर तरीके के कलश की स्थापना हम यहाँ पर करना सीखेंगे। और उसके साथ आपको बोनसेस क्या क्या मिल रहे हैं, पर्सनली आपका जो फ्लोर प्लान है, कौन कौन से वास्तु देवता हैं, उनकी ग्रीडिंग क्लास के अंदर जो लाइव स्टूडेंट अटेंड करेंगे उनके मैं खुद पर्सनली अपने सामने उसकी ग्रीडिंग करवाती हूँ। और उससे बच्चे डे 1 में सीखते हैं और एंड क्लास में जब केस स्टडी लेते हैं तो आपके घरों के ही नक्शों पर काम होता है और आप खुद उन पर अपने व्यूज देते हैं और आप सीख चुके होते हैं। जोन देखते ही आपको वो एनर्जी फील्ड समझ में आ जाएंगे, उनके
उनसे रिलेटेड वो चीजें समझ में आ जाएंगी, आप अपने घर की प्रॉब्लम को खुद ही रेक्टिफाई कर लेते हैं। पितृपक्ष की गोल्डन रेमेडी रिचुअल वीडियो और उसके पीडीएफ अभी अगर आप ज्वाइन हो तो आपको इमीडिएटली आज ही मिल जाएगा। देवता टेस्टिंग एनर्जी किट वहां पर दी जाएगी। एक ऐसा फॉर्मेट बनाया हुआ है कि आप अपने घर में या किसी का भी वास्तु करने के लिए जाते हो तो एक चेकलिस्ट आपको मिलती है, एक एफआईआर क्रिएट मॉडल मिलता है, एक एडवांस रेमेडी गाइड भी आपको इसमें दी जाती है, जिससे आपको हेल्प मिलती है एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए। आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग का, वन टाइम कोर्स रिपीट करने का भी आपको मौका मिलेगा, यानी कि इस बार आप पे करेंगे और अगर नेक्स्ट टाइम और फॉर श्योर अगली बार इस कोर्स की फीस बढ़ने ही बढ़ने वाली है। ये पहली बार आप इस चीज को अगर देख पाए, इस बार अगर आपने एनरोल कर लिया पहली बार, तो अगली बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें एनरोल करके दोबारा से रिवीजन करने का मौका मिलेगा, चाहे उसका अमाउंट कितना ही हो। उसके बाद मेडिटेशन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए इंट्यूटिव क्लासेस आपको कराई जाती हैं, जिसमें आपकी 5 एलिमेंट बैलेंसिंग टेक्निक कैसे होगा, किस तरीके से मेडिटेशन के माध्यम से आप उस चीज को सीख पाते हैं। बिल्कुल मिल पाएगा, डेफिनेटली आप एक लाखों के वास्तुविद बनने वाले हैं। आपके पास नहीं तो मार्केट में आप देख लीजिए, बहुत सारी जगह आप वास्तु करके आए होंगे। अभी आप मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके एक्सपीरियंस में आपको लाइव सुनवा दूंगी, क्योंकि आपने पहले किया। ये वैदिक वास्तु है, ये कोई टेप वास्तु नहीं है, ये कोई ऐसा राजा का वास्तु मतलब नहीं है कि राजा का वास्तु है जो प्रजा को राजा बनाने का वास्तु है। ठीक है, अभी तक जो आप कर रहे थे, कितने परसेंट लोग राजा बने हैं उन विधियों को करने के बाद? जो करवा रहे हैं वही बस राजा बन गए, हम लोग और आप लोग एज इट इज रह गए। इतना डिफरेंस है। इसी वजह से हमने इतने मन से इस कोर्स को डिजाइन किया है और कितने सालों के एक्सपीरियंस विद इन। अगर आपको मैंने जैसे लास्ट क्लास में एक छोटी सी एक सरसों की एक रेमेडी बताई थी, उसको करते के साथ ही नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। हम उन विधियों से काम करते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। नहीं तो आप बुक्स उठा के देख लीजिए, वो लोग आपको देते जरूर हैं कि विश्वकर्मा प्रकाश में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट आपको करवाते कुछ नहीं है। क्योंकि करना तो उन्होंने, जब वो खुद के घरों पे काम करते हैं तो वो वही विधियां यूज करते हैं जो हम वैदिक वास्तु की बात करते हैं। लेकिन जो आपको दिखा देते हैं तो मॉडर्नाइजेशन का उसमें मसाला डाल के देते हैं, और हम खुश हो जाते हैं कि ओहो हमने तो बहुत कुछ अच्छा सीखा। बट रिजल्ट कितने लोगों के पास है आप मुझे खुद में भी बता सकते हो। अभी हम 1 by 1 इंटरेक्टिव करेंगे सेशन में, आप खुद देखिए कि कितने लोग इस बात पर गौर करते हैं, कितनों को रिजल्ट मिले हैं। तो हम ये सब भी करेंगे। सपोर्ट आपको बिल्कुल यहाँ पर हम 100% रहेगा, सर्टिफिकेशन होगा और आपका एक टेस्ट होने के बाद सर्टिफिकेशन आपको किया जाएगा, ताकि मैं पर्सनली उन्हीं लोगों को अलाउ करूंगी जो मुझे टेस्ट देंगे और मुझे लगेगा कि आप अपना बाहर जाकर अपना भला और इस राष्ट्र का भला करने के लायक हो गए हैं। थोड़ा सा, क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बन जाता है ना, तो हमारे ऊपर जब तक प्रेशर नहीं होता हम किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते। आपको मजा आएगा इस कोर्स के अंदर। और अगर मैं इतनी गारंटी देती हूं, अगर ये कोर्स करने के बाद आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैं आपको आपकी फीस वापस कर दूंगी। और बोलिए, आप मुझसे मेरी अपनी फीस वापस ले जाइएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये ज्ञान है, ये वो सच्चा ज्ञान है जो एक्चुअल में वास्तु कहलाता है। वास्तु तो यही है, अब और क्या कहां क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। हम एक्चुअल वास्तु कराते हैं जो आत्मा से नहीं, आपके मन से, आपके एनर्जी से, आपके घर से और आपके काम से और आपके सोसाइटी से जुड़ता है। और राष्ट्र के लिए एक अच्छा एक व्यक्ति भी अगर यहां पर कुछ बन के निकल जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्य मानूंगी। तो इसको छोटा कोर्स मत जानिएगा कि इसकी फीस हमने बहुत मिनिमल रखी है, ये मत सोचिएगा। क्योंकि ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात नहीं है। हमने फीस ही इसको इसलिए रखी है कि हर
एक मीडियम फैमिली वाले को भी इसको करने का हक होना चाहिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐप का एक्सेस रहेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको रहेगा। कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे डालिए, इमीडिएटली आई कैन गिव यू आंसर। रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी। इस कोर्स की फीस आप देख लीजिए, ओनली 3999। आपको क्या लगता है, बाहर यही कोर्स, जब इस कोर्स में आएंगे तो आपको, आप खुद मुझे कहेंगे मैम आपने इस ज्ञान को बहुत कम आंका है। मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जो अभी रेजिडेंशियल वास्तु में थे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ने मुझे ये बोला है कि आपके कोर्स की फीस बहुत कम है। हम इसी कोर्स के लिए 20,000 पे करके आए हैं और फिर भी हम कॉन्फिडेंटली किसी का काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे खुद के रिजल्ट्स नहीं है। तो मेरे प्राइस पे मत जाइएगा। हमारा एक ही मोटिव है ओकलशाला का, कि हर एक उस इंसान के पास पहुंचना चाहिए ज्ञान जो अप्रोचेबल नहीं है, जो एक्सेस नहीं कर पा रहा, जो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा। हक तो सभी को है ना इस ज्ञान को पाने का। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, 20 सितंबर से, यानी कि अभी 20 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सैटरडे संडे इसका टाइम रहेगा, रात के 8:30 बजे से क्लासेस रहेंगी। ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स रहेगा 25 to 30 मिनिमम बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लेक्चर थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। हम पर्टिकुलर पर्सन, जो भी स्टूडेंट होते हैं, ऑलरेडी काफी बच्चे 30 अबव स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल हो चुके हैं। सीट्स भी हम लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि हर एक की क्वेरी मुझे लेनी होती है और उसके बिना मैं क्लास से जाती नहीं हूँ। तो लिमिटेड सीट्स ही बची हुई हैं। आप अगर एनरोल करते हैं तो पेटीएम और गूगल पे और फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्कैनर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अकाउंट डिटेल दी हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर पे कर सकते हैं। नंबर है 7042815531। रिपीट कर रही हूं, 7042815531। इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं, नहीं तो आप स्कैनर से भी पे कर सकते हैं। अगर पितृपक्ष, मतलब जब भी आपको वो वीडियो चाहिए, क्योंकि फायदा वही है, उसमें एक विधि और रिचुअल, मैंने तर्पण विधि के बारे में लाइव करके दिखाया है, बताया है। अगर आप अपने पितरों का तर्पण कर देते हैं, कोई भी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बहू हो, बेटी हो, कोई भी उस तर्पण विधि को करते हैं, किस रिचुअल से, किस माध्यम से, तो इन पितृ पक्ष में आपको अपने पितरों की भी ब्लेसिंग आपके पास अट्रैक्ट मिल हो जाएगी। तो सोचिए इसमें कितनी ज्यादा चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये कोई, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अभी एक बार आपसे मैं रूबरू होती हूं, फिर हम रेमेडी के टूवर्ड्स बढ़ेंगे। अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। इसमें से भी डिस्काउंट कौन मांग रहा है? ऐसा ना करें प्लीज। ओम प्रकाश जी, ओके, पहले आपसे मैं बात करती हूँ, अनम्यूट कीजिए आप। ये नमस्कार एडवांस, जी। नमस्कार सर, ये एडवांस कोर्स है सर। आप खुद देखिए क्या इसकी रेटिंग इतनी हो सकती है? सॉरी। इवन आप एक, मेरी मास्टर क्लास में आपको पहले तो क्लास बताइए कैसी लगी, कुछ समझ आया, आपके कुछ मिथ्स क्लियर हुए? बहुत अच्छी लगी मैम। जी जी। लेकिन मुझे तो आप मुझे चाहेंगे आपकी कि किस, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जी सर बोलिए बोलिए। मैं ये कोर्स ज्वाइन करता हूँ, ओके। तो आपको मेरे को एक बोनस देना पड़ेगा। म- व्हाट बोनस मेरा सर? मेरा मकान बन रहा है, तो ओके ओके, थोड़ा आपके लिए तो कंफ्यूजन है। बहुत ही क्रिएटिव होने वाली है। हाँ। थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का या नॉर्थ ईस्ट का, और एंट्रेंस के बाजू पूजा, उसका थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। आई डू दैट, आई डू दैट, आई डेफिनेटली हेल्प यू। आप मुझे मैप भेज दीजिएगा ग्रुप में,
और मैं आपको पूरा इसमें सीखने ही वाले, आप खुद करेंगे। ओम नहीं प्रकाश मैम, जी अभी चल रहा आप है इस काम, काम अभी चल रहा है। हाँ, हाँ। तो उसमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या आपको क्या आ रही है अभी? जस्ट उसकी डिजाइनिंग में आप चाह रहे हैं मेरी हेल्प लेना? मैम जो ईस्ट साइड है ना, हाँ, ये कल बात करूंगा, आप क्लास में टाइम वेस्ट होएगा क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्वाइन फर्स्ट दिस कोर्स और आप देखिएगा, बनते हुए आप खुद उस चीज को करेंगे और बनने के बाद भी आपका गृह प्रवेश हम करवाएंगे। गृह प्रवेश की डेट भी देंगे आप? श्योर, नक्षत्र, तिथि, वार, एवरीथिंग यू विल लर्न। आप नवंबर 15 के बाद? श्योर, बिल्कुल। अभी अभी हम कर ही रहे हैं ना, नवंबर 15 तो बहुत दूर है। हम तो इस 20th से शुरू कर रहे हैं ना क्लास। लेकिन हमको उससे डेट पहले फिक्स करना आपका है, हमको डेट मुहूर्त डेट निकालना है। फिक्स करना है। हाँ, हाँ। ओके, ओके, दे दूंगी, मैं आपको दे दूंगी। हम हर महीने अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी प्रॉपर की आपको आज वास्तु, जो भी वास्तु रिचुअल करने हैं इस डेट तिथि को करेंगे, प्रॉपर निकाल के देते हैं। वास्तु दोष निवारण करना इन पर्टिकुलर डेट्स को करेंगे। आपको वास्तु रजिस्ट्री करनी है, इस पर करेंगे। कोई भी भूमि विक्रय करनी है, इस पर करेंगे। मैं पूरा कैलेंडर देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ताकि ओके जी। ग्रह स्थापना है, आपकी डोर पावर करेंगे। आपके लिए तो गोल्डन चांस है, डोंट मिस दिस, डोंट मिस मैं दिस। अभी एनरोल कर रहा हूँ, अभी श्योर पेमेंट सर, कर रहा हूँ। श्योर। हाँ जी, ओके हाँ सर, जी। ओके, थैंक यू सर। बहुत एनीवन अच्छा लगा एल्स? आपका कोर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी, जी, एनीवन एल्स? मुझे दिख नहीं पा रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? इतनी अच्छी क्लास लगी। वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस आई हैव अटेंडेड। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे आप सब रेमेडी लेने आए हैं मुझे लगता है ना, कोई क्वेरी तो होती ही नहीं है। जी, जी, वेलकम टू द क्लास। स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज नयन जी। थैंक यू। जी, अनम्यूट हाँ योरसेल्फ। मैडम, बहुत जी सर। बहुत अच्छा था क्लास, तो जी सर। वेरी नॉलेजेबल। ओके। मैडम सैटरडे संडे ही है क्लास? सैटरडे संडे होगा सर, एक्चुअली मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। ओनली सैटरडे संडे ही मैं टाइम दे पाती हूँ, सभी चीजें होती हैं साथ में। आई एम ऑल्सो फ्री ऑन सैटरडे संडे। ओके। अच्छा है और ना, इस अच्छा बार है ना। मुझे आप क्लास में दिखने चाहिए नयन जी, ठीक है? मुझे क्लास में दिखने चाहिए आप। आपको तो मैं नहीं, एक्सपेक्ट अभी कर तो रही मैं हूँ छुट्टी आपसे। पे हूँ। हाँ मैं जी। छुट्टी पे हूँ, थोड़ा दिन छुट्टी पे हूँ मैं। ओके, तो ओके। हो ही गई 15 दिन, तो एटलीस्ट एक महीना तो रहेगा मैं। जी, जी, जी। और तो मैडम वॉशिंग मशीन सेंटर में ही है मेरा? नहीं होनी चाहिए सर, नहीं होनी चाहिए ना? ब्रह्म स्थान पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, ब्रह्मस्थान में वो सेंटर का पिलर भी है और उसके बाजू में मैंने वॉशिंग मशीन रखा है, तो हाँ, तभी पिलर तो बोल रही नहीं। हूँ, आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ये सारी सुविधाएं आपके पास, आपके हाथ में होंगी। ओके ओके, ठीक है? थैंक यू। जी, 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 थैंक जी। यू, जी, ओके बाय। बाय। मैम विनीत जैन, HUF। जी, जी, जी सर, जी सर, हाँ जी, उन्हीं के उस पे अकाउंट पे आपको करना है। जी जी। मैम जैसे अभी एक सर बता रहे थे ना, वैसे ही मेरे पुराने मकान में जहाँ ब्रह्मस्थान है वहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ओके, उसको वहां से निकाल लीजिए अगर पॉसिबल है नहीं तो, निकाल सकते, WNW। नो अदर प्लेस। अच्छा, और कोई भी चारों दिशाओं में कहीं नहीं? नहीं मैम, कहीं भी नहीं है। तो उसका विधान ये करिए आप, अभी नयन जी आप भी कर लीजिए, उसके नीचे उसके थोड़ा ऊपर सा लेखन करिए। हाँ जी। ब्रह्म स्थान वैसे तो आपको देखो 100% तो रिजल्ट नहीं देगा, बट एक रेमेडी मैं बता रही हूँ आपको। उसके नीचे गोबर और देसी गाय का गोबर और लाइम मिक्स करके एक लेपन कर दीजिए, 3 इंच मोटा, उस जगह पे। उसके ऊपर आप उस मशीन को रखिए, तो थोड़ा बहुत आपका हेल्प हो सकता है। 100% अभी भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म स्थान हमेशा ओपन टू स्काई या मीन्स बिल्कुल हल्का होना एग्जैक्टली चाहिए। ब्रह्मस्थान के नीचे नहीं है, थोड़ा साइड में है। ओके। हम्म, थोड़ा साइड में। हाँ, तो साइड में तो कोई ना कोई जोन तो आ ही रहा होगा ना, WNW उसके पास में होता है तो वहां शिफ्ट करिए उसको।
नहीं, शिफ्ट नहीं कर सकते, वो एक ही प्लेस हाँ, है। तो फिर यही विधि है सर, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके नहीं, पास। मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ब्रह्म स्थान से थोड़ा बाजू है। थोड़ा बाजू है, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि कौन से जोन में आप बात कर रहे हैं, कौन से जोन में है? बाजू में है तो ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट वेस्ट में में, है? वेस्ट में है। वेस्ट में है ना, तो वेस्ट में वेस्ट ही एंड एक साउथ, तो, वेस्ट एंड साउथ, वेस्ट साउथ, एंड साउथ में है, वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट में है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उधर से आपको देखो प्रॉब्लम तो आ ही रही होंगी, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में अच्छी खासी? हम्म। क्या आपकी फाइनेंशियल और स्पेशली रिलेशनशिप के साथ? रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है। एग्जैक्टली मैं वो उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये हम्म। सारी चीजें अगर आप ब्रह्म स्थान सबसे कोर सेंटर होता है आपके वास्तु का, आपके घर जी का, जी आपके ऑफिस का। उसको जी तो जी। जैसे आपके नेवल पॉइंट होता है, आपकी नाभि होती है, वैसे हम्म। ही आपके पेट पर कितना भार, कितनी चीजें, आप एक बेल्ट भी अगर 1 इंच टाइट बंध जाए तो क्या 1 घंटा सरवाइव करते हैं आप? नो नहीं नो ना। नो। वही काम है, इसको हमें एनर्जी देना होता है, उसकी एनर्जी को लेना नहीं होता, क्योंकि ईच एंड एवरी जो प्लेस है वो ब्रह्म स्थान से ही अपनी एनर्जी, यही एक क्रिएटिव सेंटर है जो हर एक एनर्जी जोन को बनाता है। जोन की अपनी कोई एनर्जी नहीं है, ये जो देवता फील्ड है जो ब्रह्मा जी ने क्रिएट किए हैं, उन्हीं की एनर्जी से जोन काम करते हैं। ओके। अगर उसी पे ही आपने सब कुछ कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, एक तो अग्नि रख दी, अग्नि होती है मशीन, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा वो चर्निंग कर रही है, तो सोचिए फिर क्या हाल होता है। ब्रह्म स्थान तो हमेशा ही एनर्जी ओरिएंटेड होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी भार नहीं होना चाहिए, कोई कॉलम नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, कोई वॉल नहीं, नथिंग। और आपने तो वॉशिंग मशीन रखा है, बट उसका भी ब्रह्म स्थान कितने में आया है, और उससे अगर बाजू में है तो उसके नीचे बस आप एक काम करिए, लाइम और गोबर का पेस्ट बनाइए, उसको कम से कम लेपन करिए, उसके नीचे कोई भी टेप लगा रखिए तो निकाल दीजिए, और उसके नीचे आप लेपन करके अपनी उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वहां से बैड इंपैक्ट एटलीस्ट ना आ पाए। उसके ऊपर नंदी भी रख सकते हैं। नहीं, नंदी सेंटर पे कभी नहीं रखते। ओके ओके। जी। ओके मैम। ओके जी, रश्मि जी कुछ कहेंगे? अनम्यूट कर पा रहे हैं? आज मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान का मैच है और यस सब यस उसमें बिजी हैं, इसी वजह से यस। स्ट्रेंथ कम आई है ना। मैम, जी मैं सर। साइट पे गए जो, वहां से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आपको? सर साइट से एक्चुअली वो एनर्जी कनेक्ट होती है, तो आप मुझे पहले मैप भेजिए, अपना मैप भेजिएगा ग्रुप पे। मेरे पास मैप नहीं है मैम उसका। आपने बिना मैप के ही आपने उसको बनाना शुरू कर दिया? जी। हम्म। आर्किटेक्चर का, इंटीरियर का काम हो रहा है मैम। नहीं, आपने उसका ग्रेडेड मैप नहीं बनाया पहले, किसी किसी को नहीं बुला के बना। बनवाया नहीं? ऐसा नहीं कैसे किया बना। आपने? आप वास्तु से जुड़े हुए हैं। नहीं, वास्तु से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूं मैं। आज आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी लेकिन। तो आप एक काम करें, आप किसी को हम्म। बुला के 15 से 2000 रुपए लेगा, आप उसका मैप बनवा लीजिए, क्योंकि ये मैप के बिना ना आप अपनी देवता फील्ड को एनर्जाइज कर पाएंगे, ना उनकी ग्रिडिंग कर पाएंगे। मैप ठीक है, मैं आपके लिए बहुत जरूरी है। कल मैं बिल्डर से पूछता हूँ कि बिल्कुल। मैप करें। किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है बनाने का ना, तो उसको बोलिए वो बना के देगा आपको। उसके ठीक है पास मैम। बिना मैप के तो कैसे काम कर रहा है वो? आपका राइट है उसका मैप लेना, बनवाइए आप उससे। कौन सी जगह से बात कर रहे हैं सर आप? हैदराबाद। हैदराबाद से? हैदराबाद। हाँ, वहां पे बताइए उनको। और काफी, जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे साउथ इंडिया में और इस तरफ, काफी हैदराबाद साइड पर भी ऐसा नहीं है, लोग काफी अवेयर हैं वास्तु को लेके, आजकल बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। हाँ, कलर फॉर्मेशन में भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी अच्छा वास्तु ऑस्पिशियस बनाते हैं आजकल के कोई भी मैम, बिल्डर। हमारे हमारे साइड का जो मकान है उसका मैप उन्होंने मुझे भिजवाया है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर अच्छा, वाले ने। वैसा ही बनाएंगे? ऐसा कह रहे हैं कि वैसा ही बनाएंगे? जी। नहीं, सेम अच्छा, तो मकान, सेम सेम है।
सेम है तो सेम बनाएंगे, सेम मत बनवाइएगा। अभी अभी उसकी 4 दीवारी हो गई। नहीं, वो तो मकान तो बना हुआ है। अच्छा, बना हुआ है, इंटीरियर हाँ, हो रहा है, उसमें इंटीरियर हो रहा रेनोवेशन है। हो रही हाँ, है, रेनोवेशन हो रहा है। रेनोवेशन। यस अच्छा, मैम। एक काम करेंगे, आज आपको एक वो देती हूँ मैं। आप सबसे पहले तो रेनोवेशन हो रहा है, आप स्वयं जाइए उस प्रॉपर्टी पे, हाँ। अपने हाथ में थोड़ी सी पीली सरसों लेके जाइए। ओके। ठीक है। और हाँ जी। दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं में आपने फीस पे कर दी अभी? कर रहा हूँ हाँ। अभी अगर इमीडिएट। आप उसमें आएंगे तो मैं उसमें ये दसों दिक्पाल के जो मंत्र हैं वो मैं डाल रही हूँ, अभी उसमें ओके। डाल दूंगी। उसमें आप क्या करेंगे, उनको सिर्फ पढ़ना है और उस तरफ आपने वो सरसों को फेंक देना है, ओके। दसों दिक्पाल को। ठीक है, पहला काम ये करेंगे। दूसरा, प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के वहां पर, अपने घर उस प्रॉपर्टी के ब्रह्म स्थान में, कि जी। आप जो भी एनर्जीज इस घर के अंदर विद्यमान हैं, मैं वास्तु रजिस्ट्रार के यहाँ तो रजिस्ट्री करवा आया पेपर के ऊपर, लेकिन मैं आपसे आज्ञा लेना भूल गया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। ओके। मैं यहाँ पर रहने के लिए आपकी शरण में आ रहा हूं। आप मुझे ये आज्ञा दें कि मैं और मेरा परिवार यहाँ पर सुख शांति से रह सके। ओके जी। इन एनर्जी से आज्ञा लेना इतना जरूरी है, नहीं तो जो रेनोवेशन का काम है आपका बीच में रुक जाएगा, ओके जी। कोई ना कोई ठीक। ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी। ओके मैम। पहले आप अपने मैप की ग्रिडिंग करवाइए, प्रॉपर्टी उसको बोलिए, जो भी डीलर है उसको बोलिए मैप बना के देगा, वो मैम, मैप मुझे आप भेजिएगा। हाँ। सेम मकान बाजू में है ना, लाइन से बने हुए, तो बाजू ओके। वाले मकान का मैप उन्होंने मुझे भेजा है, वो भेजा दूं मैं आपको कल? हाँ, सेम वैसा ही बना हुआ है वो भी। सेम वैसा ही हाँ, बना हुआ है। मुझे भेज दीजिए, और अभी वो भेजा। मुझे आप भेजिए। उसके ओके। बाद उसके ओरिएंटेशन में कहाँ पर क्या क्या होना, कहाँ हो सकता है, वो डिग्री करने के बाद उसको बोलिएगा डिग्री भी भेजे, कितना डिग्री का है, डिग्री बोल दीजिए, वो समझ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कोशिश नहीं करता तो हूँ कुछ। हाँ, मैप और उस पर डिग्री लिखवाइए, आपका मकान कितने डिग्री पर है, और उसकी एंट्रेंस मार्क करके कि एंट्रेंस ईस्ट की है, नॉर्थ की है, साउथ की है, वेस्ट की है, ये आपने ठीक करना। है। उसके ओके। बाद जब आप यहाँ पर वो मैप डालेंगे, उसके बाद मैं कुछ उसमें अमेंडमेंट जहां पर मुझे लगेगा ये ऐसे होना चाहिए, डेफिनेटली आई हेल्प यू। ओके जी। ओके। ओके। जी जी, रश्मि जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। बहुत नमस्कार। ही अच्छा सेशन, वेरी नाइस मैम। हमेशा कुछ ना कुछ इतना हमें वैल्यूएबल मिलता है मैम, जो कि शब्द नहीं है मैम। और मैं तो थैंक यू। जुड़ी हूँ आपसे लास्ट 3 मंथ से, पहली बारी आप मिले, मैंने पहली बारी वास्तु करा। और आज मैं कह सकती हूँ फक्र के साथ कि मैंने बहुत अच्छा मेंटर चुना, या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि इतने अच्छे मुझे मसीहा मिले हैं, जो मुझे हर जगह हाथ पकड़ के चलते हैं, और हर चीज का मुझे हर वक्त आंसर मिलता है। बस मेरी कहने की देर होती है। मैम जैसा कोई भी नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि इतनी कीमती चीजें हम जीवन में संजो रहे हैं, अगर मैम को जीवन में ले लिया तो सोचिए, भाग्य ही बदल गया। मतलब भाग्य से मिलते हैं ऐसे, किस्मत में। और आज के युग में जो मैं देखती हूँ कि आज के युग में इतने सच्चे अच्छे नहीं लोग मिलते, बट मैम के आगे मैं खुद हाथ जोड़ के हर वक्त नतमस्तक रहती हूँ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू, हर जगह मैम दिन रात खड़े रहते हैं। और आज ये जो जिस वैल्यू में हमें चीजें मिल रही हैं, ये इतना बेशकीमती चीज, तो मैं ये कहूंगी कि एक ही शब्द में, कि हम लोग अगर मतलब इसको अगर लूज रहते हैं, तो फिर ये हमारी किस्मत में ही कहीं, हमारा ही कहीं कमी है। पर यहाँ इस कोर्स में और चीज में और इस मैम में, और कोर्स को करने के बाद हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, मैंने बहुत कुछ किया, और बहुत कुछ में मैंने बहुत कुछ रिसीव करा। मैंने इतना रिसीव करा कि मेरे को लगता था कि ये चीज तो मेरे को कभी मिलेगी नहीं, या मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं। बट मेरे को हर जगह, हर दिन सॉल्यूशंस के साथ, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आगे इंक्रीज ही करती जा रही हूँ। और मैं उस कोर्स में भी डूब रही हूँ, और मैम के बहुत करीब जाती जा रही हूँ। और मेरे को मैम तो ब्लेस करते ही, बट एक हम थोड़ा एज वाइज बड़े हैं, बट मैं हर पल मैम को ब्लेसिंग्स देती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे कहीं टाइम से तलाश थी।
तो Thank you. मतलब बोलने को तो हम घंटों बोल सकते हैं मैम के लिए, और मैम के बताने के तरीका, एक एक शब्द मैम का अंदर जाता है। इतनी अच्छी तरह पेन लेके बताते हैं मैम, और हर चीज को हर वक्त वो तैयार रहते हैं। अगर हमसे कहीं मिस हो जाता है या कुछ होता है, चाहे उन्होंने करा होता है, फिर वो दोबारा रिपीट रिपीट एंड रिपीट करते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, हर पल वो खड़े हुए हैं एज ए सोल्जर। तो हम तो Thank उनके नतमस्तक है हर वक्त। उनको Thank कोटि you. कोटि नमन है, प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है उनको। तो मैं दिल से कहूंगी पढ़ाते हैं। जरूर जरूर ज्वाइन करें, जरूर। ये जी बेशकीमती चीज है जो जीवन में हमें फिर कभी नहीं मिलने वाली। तो मेरी तो गुजारिश है हाथ जोड़कर सबसे। थैंक यू, थैंक यू 100% देते हैं। हाँ बिल्कुल। आप जो मिल गया तो ना छोड़ेंगे हम, जन्मों का ये नाता ना तोड़ेंगे हम। वाह, मैम। क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम रश्मि मैंने जी, पे थैंक। कर दिया है मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू मैम, थैंक यू संजय सो जी। मच। वेलकम सर, वेलकम सर। संजय जी, आर यू देयर? गोपाल जी से बात करते हैं। मैम कैन आई लीव द मीटिंग नाउ? श्योर सर, श्योर। आपको ब्रह्म स्थान की रेमेडी नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं। जी। नहीं, बात यह है कि मिसेस जल्दी सो जाती है तो वो जब से आवाज दे रही है। ओके ओके, टाइम हो गया, इट्स 10:30। चलिए ब्रह्म 10। स्थान के 2 वर्ड्स बढ़ते हैं। जी। अगर आप आज की क्लास में, जैसे हमने पूरी बात की कि धन से संबंधित चीजों के बारे में ही हमने सीखा है, तो सबसे पहले क्या करें कि जो कोर ऑफ द सेंटर है, यानी कि ब्रह्म स्थान एनर्जी फील्ड जो है, जब आप कोर्स में पढ़ेंगे तो ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन इसका बखूबी दिया जाएगा कि कैसे क्या क्या चीजें इसको डिपिक्ट कर रही हैं, क्या है ब्रह्म एनर्जी फील्ड। लेकिन जो नेचर है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के जो भी आप पावर की बात करते हैं उसका है क्रिएशन, क्रिएट करना किसी भी चीज को। तो सबसे पहले उस एनर्जी को, उस पावर को, पीस को, नॉलेज को और एनर्जी को हमारी लाइफ में क्रिएट करता है, जिससे हम उस लायक बनते हैं कि हम अपने कार्यों में कैसे धन को अट्रैक्ट करने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है उनके लिए भी, जब अगर देखा जाता है कि जो ब्रह्म स्थान है उसको हमेशा करना क्या क्या चाहिए, वहां पर उसको हमेशा क्लीन रखे, कोई भी कॉलम नहीं आए, टॉयलेट नहीं आए, हैवी चीजें ना आए। अगर आ गई है तो उसकी रेमेडी हम बखूबी कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद अगर ब्रह्म एनर्जी हमेशा जैसे पहले होता था ओपन टू स्काई रखते थे, या अगर आज पॉसिबल नहीं है तो हम उसके अंदर जो नेवल एनर्जी पॉइंट बनाना सीखते हैं, जिसको ब्रह्म नाभि के नाम से भी आप जानते होंगे, वो चीज हम कोर्स में क्रिएट करना सीखेंगे। लेकिन अगर आज अगर बात करें तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर आप एक स्प्रे बॉटल में सैंडलवुड, केसर और जो रोज वाटर होता है उसको अगर भर के एक स्प्रे तैयार कर ले और अपने ब्रह्म स्थान के ऊपर स्प्रे करके वहां पर अगर थोड़ी देर के लिए कोई भी धूप या दिया थोड़ी देर के लिए अगर करें, तो बहुत जरूरी है कि वो जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा, जब भी हमने बात की लक्ष्मी जी के परिधान की, कि जब वहां पर रेड कलर का यूज करते हैं, सपोज करें आपके घर के अंदर एनर्जी आपको डल लग रही है, आपके काम नहीं बन रहे, आपके घर के अगर आपके घर के काम नहीं बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई इस तरीके की सिचुएशन अगर आपके साथ है, एनर्जी बड़ी लो है, बड़ा लथार्जिक फील करते हैं, तो क्या होगा, आपको ब्रह्म स्थान के ऊपर सिर्फ 24 आवर के लिए या सिर्फ 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए भी रेड जो सिंदूर होता है उसको थोड़ा सा सिंदूर का लेपन अगर आप कर देते हैं और उसके बाद उसको
इरेज कर देते, इरेज मतलब उसको साफ कर देते हैं। तो क्या होगा, रेड कलर जो श्री धन यानी कि लक्ष्मी जी वहां की एनर्जी को एक्टिवेट कर देंगे और आपके धन मार्ग से आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको मिलने लगेंगी। उसके बाद वहां पर क्या और कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, वहां के लिए केसर और मिल्क मिलाकर उसको अपने हथेली से, अपने पाम से ऐसे राइट इस तरीके से रोटेट करते हुए, जैसे ब्रह्म आपकी नाभि पर कोई ऑयलिंग करते हैं ना, कोई भी ऑयलिंग करते हैं तो उस ऑयलिंग से जैसे आपका पेट का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म स्थान पर केसर और मिल्क और थोड़ा सा घी डालकर उसका लेपन अगर कर देते हैं तो आपके ब्रह्म स्थान की एनर्जी एनर्जाइज हो जाती है। और क्या कर सकते हैं वहां पर, कोई भी एक गोल आकार का यानी कि सर्कुलर फॉर्म का येलो कलर में या वाइट कलर का एक कारपेट उसको डालकर रख सकते हैं ताकि उस एनर्जी को वहां पर प्रोटेक्शन मिलती रहे। और क्या कर सकते हैं, साल में एक बार जो हम ये हवन रिचुअल करने वाले हैं उस हवन रिचुअल को जरूर परफॉर्म करना चाहिए। और ब्रह्मा एनर्जी फील्ड पर हो सके तो कमल का फूल या अष्ट कमल दल भी रख देना चाहिए, या उसका एक स्टिकर आता है उस स्टिकर को भी आप रंगोली फॉर्म में बना दीजिए। आपने देखा होगा जब आप फ्लोरिंग करते हैं, बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहां पर होती हैं, तो आपने सर्कुलर फॉर्म में बहुत सुंदर सा एक फ्लावर बेस का एक फ्लोरिंग में ही देखा होगा, टाइलिंग और पत्थरों से बना हुआ, और कुछ नहीं होता, वो यही ब्रह्म एनर्जी के बैलेंसिंग के लिए होता है। तो अगर आप अपने ब्रह्म एनर्जी फील्ड को एक्टिव कर लेते हैं, लक्ष्मी जी को एक्टिव कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने धन से संबंधित चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और डेफिनेटली आप अपने धन के मार्ग को अपने ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी से अपने ब्रेन में उस पैसे को जनरेट करने की एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उस सेंटर को खोल देते हैं। तो ये सारे रिचुअल्स करिए, उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिए, अपने परिधान में, गंध में, भोजन में, मतलब व्यवहार में, ये सब करने का आपको कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके धन को अट्रैक्ट करने की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज के लिए। कैसे आज के बाद कभी भी धन की रेमेडी कभी भी सोचे तो इस लेसन को जरूर सोचना है आपने कि क्या बोला जा रहा है, आपको क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, आज के बाद कभी भी धन को अट्रैक्ट करना है तो इन मेथड्स को यूज कीजिए और देखिए कैसे आपके पाथवेज जो है वो बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक काफी है आज की क्लास में, स्टूडेंट चले गए हैं। किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, फ्री टू आस्क एनीथिंग। पद्मावती जी थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू मैम। हेलो कविता जी, जी जी जी, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी नहीं है तो ठीक है, हम विदा लेते हैं। थैंक यू आप सभी का अपना समय देने के लिए। 20th से क्लास स्टार्ट हो रही हैं, अपनी सीट्स को एनरोल कर सकते हैं, जो भी आपके नियर डियर वन है उनको भी ये मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए तो आपकी हेल्प भी बहुत जरूरी है, और आप भी ज्वाइन कीजिए और अपने नियर डियर वन को भी, फ्रेंड्स को भी ये बोलिए कि ये है ज्ञान का अथाह सागर जिसमें आप निकलेंगे तो एक प्योर तराशे हुए हीरे के जैसे बन के निकलेंगे, इतनी गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है जी मैम, जी सर, जी ओम प्रकाश जी। मैम रोज वाटर, सैंडलवुड वाटर और क्या बताए थे? केसर, केसर, केसर। जी अच्छा, ओके ठीक है। मैम। वो मैप मिल जाएगा लेकिन ग्रिड नहीं करेगा वो। आप मुझे मैप भेज दीजिएगा, उसकी डिग्री भेज दीजिएगा, आई विल हेल्प यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। उसको बोलिएगा डिग्री लेके दीजिएगा। जो मेरे ठीक है स्टूडेंट जी। बहुत अच्छे हैं, मैं किसी भी स्टूडेंट
स्टूडेंट है, अपने रेजिडेंशियल वास्तु के स्टूडेंट परफेक्ट हो गए हैं, उनको आप कोई भी आप मैप दे दो वो ग्रिड करके दे देते हैं, ठीक है आपको मैम। प्रॉब्लम भी वो करके देंगे जी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए मिलते हैं। सो 20th को आप सभी का वेलकम है हमारी फैमिली में। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।